यस सर, सर जी को यस बुलाइए। सर, ऑलरेडी स्क्रीन पे है सर। ओके, वेरी गुड, वेलकम सर। नमस्कार पटेल साहब, मेरी नमस्कार आवाज सर। ओके, थैंक मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज मुझे मौका दिया आपने बोलने के लिए, काफी दिन से बोलने का मौका मिल नहीं रहा था, स्टेज के ऊपर जाने का मौका नहीं था। तो ये कोरोना की वजह से हम घर में बैठ के या जूम के ऊपर मीटिंग करते हैं, उसमें वो बात नहीं है जो थिएटर के अंदर, जो ऑडिटोरियम के अंदर आता है। तो लेकिन मैं उसको ये समझ के रखूंगा कि 1000 लोग मेरे सामने बैठे हैं और मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। यस सर। और मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा नट्टू भाई जी का और हरी शेट्टीकर जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज मेरी टीम और आपकी टीम को इकट्ठे ट्रेनिंग देने का। तो इसके लिए आप तालियों के हकदार हैं, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से भी। नट्टू भाई के साथ काफी पुराना प्यार है और हरीश जी के साथ भी। दोस्तों, आज बीच बीच में सारा कवर होता रहेगा, लगभग 2 घंटे का। और पटेल जी ने बोला अभी कि डायरी और पेन साथ रखना तो बड़ा जरूरी है। कुछ पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो आप लिखेंगे, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है, जो इसका सिद्धांत है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, वो डुप्लीकेशन है इसका सिद्धांत जो है, जो आज आप सीखेंगे। और शायद 20 साल के बाद भी आप अपनी टीम को यही सिखा रहे होंगे जो आज मैं सिखा रहा हूँ। नट्टू भाई ने जो आपको सिखाया, हरी शेट्टीकर जी ने जो सिखाया, वही आप अगले 20 ईयर 30 ईयर यही अपनी टीमों को सिखा रहे होंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ आज का सेशन। दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी है, मैं अंबाला से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में एक जगह है और यहीं पे एक गांव है जहाँ पे मेरा घर है। और पिछले कुछ समय से मैं अपने गांव के पास मॉडल टाउन में रहता हूँ। मेरा जन्म हुआ था 59 में, 8 मार्च 59 को मेरा बर्थ हुआ था। और उसके बाद घर वालों ने गवर्नमेंट स्कूल में बड़ा होने के बाद भर्ती कर दिया। 10th क्लास पास की। 10th क्लास करने के बाद 76 में मैंने 10th क्लास पास की। पास करने के बाद घर वालों ने पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती करवा दिया। उसका कारण ये था कि मेरे जो ताया जी थे वो इंस्पेक्टर थे पुलिस में, हरियाणा पुलिस में। तो उन्होंने कहा कि नौकरियों में क्या रखा, पुलिस में आ जाओ। तो मैं पुलिस में भर्ती हो गया था 2 जनवरी 79 को। अंबाला से गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को मैंने ज्वाइन किया था। तो पुलिस की ट्रेनिंग करने के बाद जब तनख्वाह मिलती थी तो उस तनख्वाह का पता ही नहीं लगता था कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है। 1 नंबर वाली तनख्वाह की मैं बात कर रहा हूँ। मैं 27 साल मैंने नौकरी की हरियाणा पुलिस में। जब 27वां साल मुझे चल रहा था, उस दिन मैं ASI था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और ये मेरी फोटोग्राफ है जो मेरे साथ रखी है, देखो, ये मेरी उसी समय की फोटो है जब मैंने खिंचवाई। ये पुलिस की ASI की वर्दी, 13,000 रुपए महीना मुझे तनख्वाह मिलती थी 1 नंबर की। मैं 2 नंबर की बात नहीं कर रहा, 1 नंबर की। और वो 10 दिन में सारा पैसा तनख्वाह का खत्म हो जाता था। उसके बाद हम लोगों की तनख्वाह की तरफ देखते थे। जब पैसे की कमी पड़ी तो आप सब समझदार है क्या होता है हिंदुस्तान के अंदर। वो हमारे भी होता है, हरियाणा में, पंजाब में भी, सब जगह होता है। तो ऐसे गुजारा चला, लेकिन सपना नहीं था, ड्रीम नाम की चीज कोई नहीं थी पुलिस की नौकरी में। 20 जुलाई 2006 को, आज से 13 साल 11 महीने और 10 दिन पहले, मुझे एक मेरा दोस्त पटियाला में रहता था, वो अंबाला में आया। उसने मुझे आके ये बोला कि मैं हफ्ते का पैसा कमा रहा हूं। मैंने उसको कहा, यार हफ्ता हमारी तरफ नहीं चलता, ये बॉम्बे में चलता है। बॉम्बे में मैंने सुना था हफ्ता चलता है, हफ्ता वसूली। तो मैंने कहा इधर तो मंथली चलती है, इधर हफ्ता नहीं चलता। तो मेरे दोस्त ने कहा नहीं, मैं 1 नंबर में हफ्ते का पैसा कमा रहा हूँ। वो पटियाला से आया था 60 किलोमीटर से, मेरा दोस्त, कार में। मैंने उसको बिठाया और 45 मिनट अपने दोस्त को सुना। संजीव चोपड़ा उनका नाम है, वो मेडिकल रैप थे, एक दवाइयों की कंपनी में, केमिस्ट की उनकी दुकान है पटियाला में। मैंने कहा चोपड़ा जी बैठो। बैठे वो 45 मिनट, कागज पेन लेके उन्होंने समझाया, लैपटॉप पे समझाया और लास्ट में अपनी इनकम दिखाई। मैंने उनको चाय पिलाई और एक फार्म भर दिया। जब मैंने उनका फार्म भरा और 10,000 रुपए उनको दिए कैश,
और जब उनको गाड़ी में मैं सी ऑफ करने के लिए गेट तक गया तो मुझे कहने लगे, गाड़ी में सेल्फ मार दिया उन्होंने, गाड़ी स्टार्ट कर दी और कहने लगे कि यार 3 आईडी से स्टार्ट करता बिजनेस ट्राईपोल से तो डबल इनकम थी। मैंने कहा डबल इनकम तो पुलिस में भी होती है। कहने लगे वो 2 नंबर की है, आपको 1 नंबर की नहीं मिलती। मैंने कहा 1 नंबर 2 नंबर का तो मुझे पता नहीं है। तो कहने लगे डबल इनकम मिलेगी। मैंने कहा डबल कैसे मिलेगी? तो ये जो डबल इनकम वाली बात उन्होंने की, मैंने कहा ये कागज पे बताओ, मुझे ऐसे समझ नहीं आएगा, मेरा हिसाब बहुत कमजोर है। तो मैं उनको अंदर वापस ले आया अपने घर। मैंने कहा कागज पे बताओ कैसे मिला। सिंपल सा फार्मूला। उन्होंने कहा कि अगर आप मान लो 1 आईडी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 1 महीने में 200 लोग आपकी टीम में आते हैं, 100 लेफ्ट में 100 राइट में, ORG 1 में 100 लोग, ORG 2 में 100 लोग, तो आपको मिलती है कमीशन मान लो आपकी 1 लाख रुपया 100 लोगों से। और अगर 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वही 100 लोग जब आप उनको लेफ्ट राइट में उनके ORG 1 2 में प्लेसिंग करेंगे तो आपको 1 लाख की जगह 2 लाख मिलेगा। पहला फर्क 100 ही लोगों से उतने टाइम में। दूसरी बात उन्होंने बोल दी कि 10 लाख की जगह 20 लाख। यहां भी मैंने टॉलरेट किया यहां तक उनको। तीसरी बात उन्होंने साथ ही बोल दी 1 करोड़ की जगह 2 करोड़। जब उन्होंने ये बोल दिया तो मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा चाचा रुक जाओ, 1 करोड़ पे कहां पहुंच गए तू ये बता, तू 30 की बात कर रहा है, 30,000 की ये पैसे पूरे करा देगा? कहने लगे जिस दिन प्रोडक्ट मिलेगा उसी दिन पैसे पूरे। मैंने कहा सॉरी, वाकई ठीक है। जब मुझे 30,000 में 40-45,000 MRP का प्रोडक्ट मिल गया तो मेरे पैसे पूरे हो गए उसी दिन। मैंने कहा अच्छा चल ये बता, ये जो हफ्ते का पैसा तुझे आ रहा मुझे भी आ जाएगा? कहना अगर 100% आ जाएगा, आपको जो मैं कहूंगा वो करते रहना। मैंने कहा ठीक है। मैंने 30,000 से बिजनेस 20 जुलाई 2006 को शुरू किया था। और एक होमवर्क उन्होंने मुझे दे दिया पहले दिन मेरी अपलाइन में कि आज रात को सोने से पहले एक लिस्ट बना के सोना। मैं रात को कागज पेन लिया, जब 30,000 रुपए लग गए तो सारी वो खिड़कियां खुल गई माइंड की। मैंने 144 आदमियों की लिस्ट बना दी और रख ली। अगले दिन सुबह मेरी अपलाइन अंबाला आ गई। मैं अंबाला CID में 17 साल जॉब की थी, 17 ईयर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो मेरे अपलाइन अंबाला में आ गए, कहने लगे कि आपने जो लिस्ट बनाई उसमें से कुछ लोगों को मुझे मिलवाओ। क्योंकि मेरा जो ज्वाइनिंग हुई थी वो यही हुई थी कि मैंने कुछ नहीं करना, मेरी अपलाइन में काम करना, मुझे सिर्फ लोगों को मिलवाना है। सिर्फ इतना कह के मैं ज्वाइन हुआ था इस सिस्टम में। तो उन्होंने कहा था कि जब तक तेरे को लाखों रुपए नहीं आए आपका काम मैं करूंगा, मैं आपकी प्रेजेंटेशन करूंगा, आपको किसी को नहीं समझाना, सिर्फ मिलवा देना। मैंने कहा मैं 5,000 आदमियों को जानता हूँ, मिलवा जितने कहोगे उतने दूंगा। मैंने वो अंबाला जब पहुंचे मेरी अपलाइन तो मैंने उनको कहा कि होटल पूरन पहले से एक अंबाला कैंट में होटल है, आज भी है। मैंने कहा उस होटल के कमरे में चलो, मैं मैनेजर को फोन करता हूँ। मैंने मैनेजर को फोन कर दिया कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसको बिठाओ, उसको चाय पानी पिला देना, मैं भी आ रहा हूँ। तो मैं पहुंच के वहां पे होटल में उनको मिला और मैंने 4-5 फोन किए। अंबाला कैंट के लोगों को मैंने 5 फोन किए और क्या बोला कि मैं पूरन पैलेस होटल में हूँ, कमरा नंबर 107 में, 2-3 लोगों को लेके फटाफट आ जाओ। मैंने इतनी शॉर्ट कॉलिंग की थी अपनी लाइफ की, पहले दिन 24 घंटे खत्म होने से पहले अपनी अपलाइन के कहने पे कि होटल के कमरा नंबर 107 में 2-3 लोगों को लेके फटाफट आ जाओ। अब आधे घंटे के अंदर वहां पे 16 लोग आ गए मोटरसाइकिलों पे, 2-2 3-3 लोग बैठ के आ गए स्कूटर पे। उन्होंने ये सोचा कि अश्विनी शर्मा का होटल में झगड़ा हो गया। 16 लोग आ गए। मैं अपने अपलाइन के पास बैठाया उनको, लैपटॉप लेके संजीव चोपड़ा जी उनको समझाते रहे और 2 घंटे लगे। हर आदमी ने फार्म भर दिया। जब 16 लोगों ने ज्वाइन कर लिया 2 घंटे में, मुझे लगा ये काम तो बहुत ही बढ़िया है। पहले ही दिन 16 लोग बुलाए और कोई मना नहीं कर रहा। मुझे थोड़ा सा अचंबा हुआ। मैंने 16वें आदमी को बाजू से पकड़ा। उनकी अंबाला कैंट में इलेक्ट्रिकल की दुकान है, मनचंदा इलेक्ट्रिकल। मैंने कहा लाला जी बाहर आओ जरा। मैंने उनको पकड़ा, बाहर ले गया मैं कमरे से। मैंने कहा लाला जी कल मैं 24 घंटे पहले इस कंपनी में आया हूँ, मुझे कंपनी की ABCD कुछ नहीं पता, मुझे वैट नंबर नहीं पता, GST नंबर नहीं पता, टैन नंबर नहीं पता, पैन नंबर नहीं पता। प्रोडक्ट हफ्ते 10 दिन के बाद आएगा दिल्ली से। दिल्ली में ऑफिस था। मैंने कहा जी हफ्ते 10 दिन के बाद प्रोडक्ट आएंगे। आपने इनको उठा के 10,000 का चेक काट के दे दिया मेरी अपलाइन को।
मैं क्या कुछ कंपनी के कागज, कुछ कोई चीज चेक तो कर लेता। कहने लगा मैंने क्या करना कंपनी से, मैंने क्या करना प्रोडक्ट से, ऑफिस चाहे कहीं भी हो, बॉम्बे में हो, मैंने क्या लेना उससे। मैंने कहा आपने 10,000 रुपए का चेक दिया है। कहने लगा वो चेक इसलिए दिया है कि अगले साल 2 साल में जितने काम पड़ेंगे अपन इसका फ्री करा देना, इसलिए चेक दिया है। जब मेरी अपलाइन को मैंने ये बात बुला के बाहर सुनाई, मैंने कहा चोपड़ा जी मुझे इसलिए स्टार्ट करवाया, क्या काम अगले साल 2 साल की इनकम बंद करा दी आपने मेरी। तो मेरी जी चोपड़ा जी ने मुझे, मेरी अपलाइन ने कहा कि आप इस बिजनेस में पैसा कमाने आए हो। मैंने कहा फिर 30,000 रुपए कल आपने क्यों लिए थे अगर नहीं कमाने थे तो कहने लगे इसका एक फार्मूला है। मैंने कहा बताओ सर, कल ही क्यों नहीं बता दिया। तो मेरी अपलाइन ने कहा कि कल आपने पूछा ही नहीं था। वाकई पहले दिन आप भी नहीं पूछा, आपने भी नहीं पूछा होगा फार्मूला क्या पैसा कमाने का, ये आप भी नहीं पूछा होगा, मैंने भी नहीं पूछा था, इसीलिए मैंने कहा आज बता दो, आज क्या करेंसी होगी अब बता दो। कहने लगे इस बिजनेस का एक ही फार्मूला है, इस बिजनेस में दिमाग नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, ये दिल का बिजनेस है, इधर से चलेगा। सिर्फ ये 2 लाइन में मेरी अपलाइन ने पूरे बिजनेस के निचोड़ निकाल दिया कि दिमाग नहीं लगाना, दिल का बिजनेस है। मैंने कहा आज से पैदल हूँ, बोलो क्या करना है। 27 साल की नौकरी में तो मोटरसाइकिल पे थे, हीरो होंडा पे, 13,000 रुपए तनख्वाह थी, सपना कोई था नहीं, ड्रीम कोई पूरा नहीं, ड्रीम तो था ही नहीं, लिया ही नहीं था ड्रीम कोई। 13,000 रुपए में कोई क्या ड्रीम लेगा। तो मैंने उनको कहा आज से पैदल हम, बोलो क्या करना, जो चोपड़ा जी कहते रहे मैं करता गया। 1 महीना जब मैंने काम किया अपनी अपलाइन के साथ, उन्होंने मेरे लोगों को प्रेजेंटेशन की, 1 महीने में 4 हफ्ते आए, 4 हफ्ते का टोटल इंसेंटिव मेरा बना 1,56,000 रुपए, 1,56,000 मेरा इंसेंटिव फर्स्ट मंथ का था इस इंडस्ट्री में, इस मैनेजमेंट से। जब 1,56,000 आया वहीं पे दिमाग सही हिल गया, नौकरी छोड़ दी। सबसे पहला काम किया, पुलिस की नौकरी बाय बाय कर दी 1 महीने के बाद। बहुत लोगों ने उल्टा सीधा बोला, बहुत लोगों ने। मेरे फादर ने बोल दिया कि ये लड़की तब दी थी जब आप ASI थे, अगर आप इस कंपनी में होते तो आपके रिश्तेदारों को घर में भी ना आने देते। ये मेरे फादर ला की वर्डिंग थी, क्योंकि उनको पता नहीं था। मेरे मदर कहने लगे इस 48 साल की उम्र में तू रिजाइन कर रहा पुलिस से, ASI से, कोई सिपाही तुझे बंद नहीं करेगा, तू नौकरी क्यों छोड़ाया। ये मेरे मदर मुझे समझा रहे। पीछे से मेरे बुआ जी आगे, जब मैं घर पहुंचा नहीं अभी रिजाइन करके पंचकूला से अम्बाला, पीछे से मेरे बुआ जी आगे कह रहे आपके लड़के में भूत प्रेत आ गए, इसको किसी झाड़ने वाले को दिखाओ, किसी सैने को दिखाओ। ये सब बातें, नेगेटिव बातें मेरे घर वालों ने भी मेरे साथ की 1 महीने के बाद, जब मैंने रिजाइन किया बिना घर वालों को पूछे। अगर आप मेरी स्टोरी का एक निचोड़ निकालेंगे, उसका जो मूल मंत्र है वो यही है कि मैंने जब काम स्टार्ट किया अपने घर वालों को बताया नहीं, जब मैंने रिजाइन किया मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, जब मैंने पहली लाइफ की कार खरीदी नई लोन पे अपने घर वालों को नहीं बताया। इसी वजह से आज मैं आपके सामने डायमंड हूं। मैंने अपने घर में अपने दोस्तों को किसी को भी नहीं शेयर भी नहीं किया था बिजनेस अपना। बताना तो बहुत दूर की बात है, पुलिस की नौकरी से रिजाइन करना। रिजाइन करने के बाद पहली गाड़ी खरीदी फोर्ड फिएस्टा, और जब मैं फोर्ड फिएस्टा के डॉक्यूमेंट PDC चेक दे रहा था लोन वालों को, तो मेरे मदर चाय देने के लिए आ गए थे। मेरे मदर ड्राइंग रूम में चाय दे रहे और हंस रहे। मैंने कहा आप क्यों हंस रहे हो, गाड़ी तो मैं अपनी कंपनी के लिए ले रहा हूँ, काम करने के लिए, जिस कंपनी में मैं आया हुआ। कहने लगे मैं तेरी गाड़ी के लिए नहीं हंस रही, मैं तेरी कंपनी के लिए भी नहीं हंस रही। मैंने कहा फिर क्यों हंस रहे हो। कहने लगे जब 3 महीने के बाद ना तो ये इस कंपनी से कोई चेक आएगा, PDC जो तू चेक दे रहा है ये तेरे चेक बाउंस होंगे, और कल को यही लड़के जो आज तेरी FI करने के लिए आए हैं यही तेरी गाड़ी उठा के ले जाएंगे जब किस्तें नहीं आएंगी। ये मेरे मदर की वर्डिंग थी। जब मैंने लाइफ की पहली गाड़ी 1 महीने के बाद 17 अगस्त 2006 को शाम को 7:42 पे करनाल कृष्णा लाइफ की पहली नई कार मैंने खरीदी थी, इस मैनेजमेंट की वजह से, इस कंपनी की वजह से। वरना मैं हीरो होंडा मोटरसाइकिल पे था जॉब में। उस गाड़ी से जब सफर शुरू किया, पहले साल में मैंने कमाया इस कंपनी से 50 लाख रुपए। ये मेरी फर्स्ट ईयर की इनकम है। दूसरे साल में मेरी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सेकेंड ईयर में मैंने, जब दूसरा साल लगा तो मैंने दूसरी गाड़ी खरीदी, स्कोडा ऑक्टेविया। सेकेंड ईयर में मैंने उस गाड़ी से 55 लाख रुपए कमाए। ये मेरी पहले 2 साल की इनकम थी, 1,05,00,000। तीसरे साल में मेरी सेकंड गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मैंने इनोवा खरीदी।
चौथी गाड़ी मैंने फॉर्च्यूनर खरीदी, पांचवी गाड़ी मैंने BMW 5 सीरीज खरीदी, छठी गाड़ी मैंने फिर फॉर्च्यूनर खरीदी, सातवीं गाड़ी मैंने लीवा खरीदी, आठवीं गाड़ी मैंने इनोवा खरीदी, 10वीं गाड़ी मैंने फॉर्च्यूनर खरीदी, 11वीं गाड़ी मैंने किया खरीदी पिछले साल। पिछले 13 साल 11 महीने 10 दिन में ये एक ऑर्डिनरी आदमी आपके सामने बैठ के जो बोल रहा है, 11 कारें लगभग 3 करोड़ रुपए की नई खरीद चुका है। आज जिस घर में मैं बैठा हूं, जहां पर मैं बैठ के बात कर रहा हूं अभी आपके साथ, एक बार मुझे नट्टू भाई ने गुजरात अहमदाबाद में बुलाया था 9 NTC के प्रोग्राम में। 9 NTC बने थे हमारे अहमदाबाद से, वहां पे प्रोग्राम हुआ था और मुझे भी इनवाइट किया था नट्टू भाई ने। तो मैं उस प्रोग्राम में आया था और मैं वहां स्टेज पे बोल रहा था कि मैं ऐसे घर में रहता हूँ, इतनी गाड़ियां ले ली, लेकिन आप लोग आज भाग्यशाली हैं, आप उस घर को देख रहे हैं। अभी मैं जिस ड्राइंग रूम में बैठा हूँ उस घर में परवीन सर की भी फोटो लगी है। उस घर के अंदर आज सब कुछ है। 11 गाड़ियां उस घर के अंदर आ चुकी है। 4 करोड़ की कीमत का घर है जिसमें मैं रहता हूँ। 5555 स्क्वायर फीट घर है, 5555, 5500 स्क्वायर फीट। 8 गाड़ियों की पार्किंग है बाहर, 35 फुट के अंदर ग्रीनरी है, किचन गार्डनिंग है 35 फुट, 35 बाई 50। 50% मैंने कवर किया, 50% मैंने आगे पीछे खुला छोड़ा हुआ है ग्रीनरी के लिए। आज मेरे घर में बहुत सी सब्जियां, बहुत सा फ्रूट लगा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी की, ये 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है आज, घर 2 मेरे फ्लैट है मोहाली में। 23 कंट्री की मैं सैर कर चुका हूँ, 23 इंटरनेशनल फ्लाइट। पुलिस की नौकरी में मैंने कभी जहाज को हाथ भी नहीं लगाया था, बैठना बहुत दूर की बात है। ड्यूटियां बहुत देते थे, VIP ड्यूटी बहुत थी, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, CM की, तो हम लेके जाते थे और लेके आ जाते थे गाड़ी में बैठ के, एस्कॉर्ट करना, पायलट करना, इतना काम किया। कभी गाड़ी जहाज के अंदर किसी ने नहीं बैठाया था 27 साल की नौकरी में। इस कंपनी में आने के बाद 23 कंट्री की मैंने सैर की। और अगर मेरे ड्रीम की बात करेंगे तो मेरे 2 ड्रीम है, छोटे से, बहुत छोटे से 2 ड्रीम है। पहला ड्रीम है 2026 में, 2026 में अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीदना, अपनी माई लाइफस्टाइल के लिए हेलीकॉप्टर खरीदना। ये मेरा पहला ड्रीम है। मुझे गुजरात जाने के लिए हेलीकॉप्टर अपने से जाना है। आपके पास नट्टू भाई बुलाएंगे तो मैं हेलीकॉप्टर से आऊंगा, और वो हेलीकॉप्टर पे बैठने का आप सबका भी उतना ही अधिकार होगा जितना मेरा होगा, क्योंकि आपकी वजह से वो हेलीकॉप्टर आएगा। दूसरा, मेरे अगले 15 साल में, आज 2020 है, 2020 चल रहा है, आज 2035 में ये ऑर्डिनरी आदमी आपके सामने, आज मेरी टोटल इनकम की बात करें तो 35 करोड़ है नेटवर्क मार्केटिंग से, इसी मैनेजमेंट से, परवीन चंदन सर की वजह से मैं 35 करोड़ रुपए पिछले 13 साल 11 महीने 10 दिन में एक नंबर में ले चुका हूं। और अगर मेरे अगले टारगेट की बात करेंगे तो मेरा 2035 का टारगेट है। आज से 15 साल के बाद ये आदमी 1000 करोड़ की शेयरिंग करेगा आपके सामने। 1000 करोड़ की टोटल इनकम की शेयरिंग मैं करूंगा आपके सामने। ये मेरा चैलेंज है, मेरे से खुद से चैलेंज। दूसरी चीज, अभी अगले जो रैंक है हमारा, अभी मैं डायमंड हूँ, 2 साल हुए मुझे डायमंड बने, और अगले 2 साल में 8 मार्च 2022 को मैं माई लाइफस्टाइल का रॉयल डायमंड होगा। ये मेरा टारगेट है, 2 साल के बाद मैं रॉयल डायमंड होगा। अभी ये मेरी छोटी सी अचीवमेंट है जो मैंने आपको बताया, और मैं एक सिंपल सा साधारण सा आदमी हूँ, और कोई मेरे स्पेयर पार्ट नहीं है एक्स्ट्रा, कोई मेरे 3 हाथ नहीं है, 4 आंखें नहीं है, 10 टांगे नहीं है, कोई मैं बाहुबली नहीं हूं। मेरी एक ही सोच है कि अगर एक पुलिस का ASI जिसमें ईगो का भंडार होता है, भंडार, अब हम वर्दी डाल लेते हैं तो किसी को भी रोक देते थे हाथ देके, तो मतलब किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, रियली में नहीं समझते थे जब वर्दी में होते थे। तो अगर एक इतनी इकोस्टिक आदमी डायमंड बन सकता है माई लाइफस्टाइल में 5 साल में, तो आप क्यों नहीं? अगर आप अगले 5 साल माई लाइफस्टाइल को दे सकते हैं तो अगले डायमंड आप होंगे। और दूसरी बात, आज हमारी कंपनी की टर्नओवर 1000 करोड़ है। 1000 करोड़ की टर्नओवर है माई लाइफस्टाइल की पिछले साल की। 31 मार्च जो गया है 1000 करोड़ की टर्नओवर फिनिश हुई है। अगला जो साल आएगा, आज से 9 महीने के बाद 31 मार्च 2021 आएगा,
हमारे अंडर जो हमारे फादर है, उन्होंने पिछली मीटिंग में डिक्लेयर किया माई लाइफस्टाइल 5,000 करोड़ को टच करके फिनिश करेगी ये फाइनेंशियल ईयर। अब आप एक बात सोचिए, एक डायमंड को 20 से 30 लाख मिलता है 1,000 करोड़ में से, बड़ा सिंपल फार्मूला है। और डायमंड चेक होगा, पहला डायमंड का चेक 5 करोड़, जिस दिन आप 5 साल के बाद डायमंड बनेंगे। आज हम 1,000 करोड़ में से ये ले रहे हैं, और अगले साल मेरे जैसा डायमंड 1 करोड़ लेगा 1 महीने का, आप भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ सोच पॉजिटिव चाहिए। अब हम आज की ट्रेनिंग का स्टार्ट करते हैं चैप्टर, क्योंकि अभी तक तो मेरी इंट्रोडक्शन थी, सेल्फ इंट्रोडक्शन। मेरा छोटा सा परिवार है, एक बेटा एक बेटी है, दोनों शादीशुदा है। मेरा बेटा बैंकर है, हेड कैशियर है बैंक में, और नेक्स्ट जब उसका दिल करेगा किसी भी दिन माई लाइफस्टाइल में आ जाएगा, एज नई आईडी लेके नए डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम शुरू करेगा। तो ये था हमारा 13 साल 11 महीने 10 दिन स्टार्ट किया था यहां तक, और मैंने आपको डेट डिक्लेयर कर दी 8 मार्च 2022 को मैं रॉयल डायमंड हूंगा माई लाइफस्टाइल का। अब हम बात करते हैं जो मतलब की बात है, वो ट्रेनिंग का पार्ट, जो आज मुझे नट्टू भाई ने जो सेशन के लिए आज बोला है, उसका मुझे फायदा तब है अगर आप में से 5% आदमी उसको अप्लाई कर देंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सिर्फ 5%, सभी नहीं डायमंड बनेंगे, जितने लोग सुन रहे हैं वो नहीं बनेंगे डायमंड, क्योंकि वो लोग 100% नहीं करेंगे जैसे हमने किया। सिर्फ अगर 5% कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। सबसे पहले आपको आपके मन में यह आना चाहिए कि व्हाई यू आर हेयर। जब भी कभी आपको कोई दुविधा हो, आप यहाँ हल्के से थप्पड़ मारिए अपने माथे पे, ऐसे टच करिए और बोलिए व्हाई यू आर हेयर, आपको जवाब मिल जाएगा। नेटवर्क में आप क्यों है, व्हाई यू आर हेयर। अगर आपका सपना डायमंड बनने का, अगर आपका पैसा फाइनेंशियल फ्रीडम का, तभी आप यहाँ है ना। तो इस बात में व्हाई यू आर हेयर आपको जवाब मिल जाएगा। अपने आप से पूछना है आपको, ये कोरोना जो चल रहा है ना, बहुत लोग कह रहे हैं कोरोना में ये हो गया वो होगा। मैं कह रहा हूँ कोरोना बहुत ही बढ़िया हुआ, ऐसा होना चाहिए था। कोरोना के अंदर खर्चे बंद हो गए, ट्रेनिंग का पैसा नहीं देना पड़ रहा, लोगों को घर बैठे, लोग बिस्तर पे लेटे हुए ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक आदमी लेटा हुआ बिस्तर के ऊपर, नीली सी शर्ट डाली है, कृष्ण नकुम है उनका नाम, तो वो लेट के ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप सोचिए, ये लिबर्टी नहीं है तो और क्या है, ये आजादी नहीं है तो और क्या है। पहले हमें ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ता था, 200 रुपए की, 150 रुपए की, 500 रुपए की पीपीएसएस की टिकट लेनी पड़ती थी। आज हमारी कंपनी ने कोरोना में आपको फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में। मतलब जूम का अगर किसी ने फायदा उठाया तो वो माई लाइफस्टाइल है, और हमारी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी जिसने ये प्लान किया, ये बहुत बढ़िया रहा ट्रेनिंग का। कोरोना, कोविड-19 ये कुछ भी नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। ये हुआ नेचर ने किया है, पूरा पोल्यूशन ठीक हो गया है। जिनके घरों में जो लोग नहीं रहे उसके लिए तो हमें अफसोस है, लेकिन जो लोग बचे हैं, जिन्होंने एमआई के प्रोडक्ट यूज किए हैं, वो लोगों को कुछ नहीं हुआ। ये हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव बात है। एक भी आदमी कोरोना से अफेक्टेड नहीं रहा माई लाइफस्टाइल में, कितनी बड़ी बात है ये। हमारी टीम, मेरी टीम 5 लाख लोगों की है, एक आदमी की कंप्लेंट नहीं आई कि सर मुझे कोरोना हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अभी एक दिन ऐसा आएगा आपको ये लगेगा कि ये जो कोरोना हुआ कुछ दिन के बाद ये पास्ट में चला जाएगा। अभी हम प्रेजेंट में कोरोना करते हैं सारा दिन, ये बंद कर दो बस। आज के बाद कोरोना की बात ही नहीं कर रहे। आज 30 तारीख है, वैसे ही लॉकडाउन 2 कल से शुरू हो रहा है, अनलॉकडाउन 2 शुरू हो रहा है कल से।
पहला अनलॉकडाउन पहले हुआ था, अभी 30 तारीख को आज दूसरा अनाउंस होगा। कल से इम्प्लीमेंटेशन बहुत सी हट जाएंगी, जो बैन लगा था बहुत चीजों के ऊपर। आपको सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं कि हिस्ट्री लिखना चाहते हैं। कभी सोचना आप अपने आप से, हिस्ट्री बनानी है या पढ़नी है। एक स्टोरी सुनाऊंगा इसके लिए छोटी सी। एक जंगल के अंदर आग लगी थी, बहुत ज्यादा आग लगी थी। सारे पशु पक्षी जंगल से बाहर भाग रहे थे, जंगल छोड़ छोड़ के बाहर भाग रहे थे, बड़े बड़े जानवर। इतने में एक हाथी ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया जा रही है और पानी लेके आग पे फेंक रही है, फिर वापस जा रही है। जब उसने 3-4 चक्कर काट लिए 1 घंटे में, और हाथी देख रहा जंगल जल रहा, सारे बाहर भाग रहे हैं, तो उस हाथी ने चिड़िया को रोक लिया कि रुको चिड़िया, चिड़िया रानी रुको, ये आप क्या कर रहे हो? आपके बुझाने से क्या आग बुझेगी? आपके मुंह में कितना पानी आता है? मैं तो आपसे बहुत ज्यादा ला सकता हूँ, लेकिन मैं तब भी नहीं लेके आ रहा। तो वो चिड़िया ने क्या जवाब दिया, आप जानना चाहेंगे? चिड़िया ने जवाब दिया कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा जंगल की आग का, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। ये चिड़िया का जवाब था। तो कल को जब कोरोना का इतिहास लिखा जाएगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं? आज बहुत लोगों ने 25 मार्च से लेके 30 जून तक आज तक काम नहीं किया, घर से नहीं निकले, वो लोगों की इनकम नहीं है। लेकिन कोरोना में, जब कोरोना शुरू हुआ था, पहले महीने में, अप्रैल के महीने में मेरा चेक 8 लाख रुपए का था 4 वीक का। पहले मंथ में 8 लाख का 4 वीक का चेक था, इंक्लूडिंग रैंक इनकम। दूसरे मंथ में 9 लाख का चेक था मेरा, सेकंड मंथ में। तीसरे मंथ में 10 लाख का चेक हुआ, जो तीसरा मंथ गया कोरोना का। अब चौथा मंथ अभी चल रहा है और कल उसकी क्लोजिंग है, फ्राइडे को क्लोजिंग है, इस फ्राइडे को 3 तारीख। तो 3 करोड़ का बिजनेस मेरी टीम इस मंथ में डाल रही है, और मेरी इनकम 14-15 लाख पे पहुंच जाएगी इस मंथ की। आप सोचो, ये कोरोना, दुनिया कोरोना करी, मैं कह रहा हूँ कोरोना है ही कुछ नहीं, हमारे लिए बहुत फायदा हुआ। सारी ट्रेनिंग फ्री, कहीं भी शेयरिंग करनी है मोबाइल के ऊपर टीम फोन करती है, जूम के ऊपर हम 1 मिनट में शेयरिंग कर देते हैं। MI वॉरियर कितने लोग हैं जो लोग आज इस कोरोना के अंदर जाके प्लान दे रहे हैं। मैंने कोरोना का मैं पूरे अगर 3 महीने की बात करूं तो 75 दिन कोरोना में मैंने घर में नहीं टिका। मैं अपनी गाड़ी उठा के मैं फ्रेंचाइजी, पिकअप सेंटर, अपनी टीम, अपने लीडर्स को मिलता रहा हूँ, मोटिवेट करता रहा हूँ। 90 दिन में से 75 दिन मैंने पार्टी की है, कोरोना में पार्टी की है 75 दिन। लोग कहते हैं कोरोना, मैं कहता हूँ कोरोना कुछ भी नहीं है। मैं कहीं नहीं रुका, कहीं भी नहीं रुका। आयुष प्रीमियम का एक टैग उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर लगा दिया था, वो लगा के मैं जहां पे कोई देखता था बोलता था दवाइयों का काम है, ये दवाइयां आयुष प्रीमियम। डैबा लाइफ मैंने गाड़ी में रख रखी थी, वो दिखा देते थे, कोई पुलिस वाला पूछता तो। किसी को ये पता ही नहीं था आयुष क्या होता है, किसी पुलिस वाले को पता ही नहीं है। तो कोई स्टिकर लगा होता तो कोई रोकता भी नहीं था, उनको पता था ये परमिशन है इसीलिए गाड़ी जा रही है। तो मैं 75 दिन मैंने सफर किया है। अभी शाहजहांपुर था मैं 3 दिन के लिए, 5वें दिन वापस आया हूँ मैं शाहजहांपुर से, और मैंने किसी को नहीं बताया मैं अदर स्टेट से ट्रेवल करके आया हूँ। ना मुझे खांसी हुई, ना जुकाम। पिछले 3 से 3.5 महीनों में मुझे सिर दर्द भी नहीं हुआ। ये सिर्फ देन किसकी है? 995 की, कवच पराश की, इम्यूनो3। ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये रामबाण है। हमने अच्छे कर्म करे थे, अच्छे कर्म मैंने किए, मुझे माई लाइफस्टाइल मिली। अच्छे कर्म किए, हमें डॉक्टर DBA नारायण मिले। हमने अच्छे कर्म करे, प्रवीण सर ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे, उनको इतनी अच्छी MI की टीम मिली, इतने अच्छे साइंटिस्ट मिले। के राजेश, CO सलील मैथ्यू जी, VP आलोक पांडे जी दिन रात सोते ही नहीं है। सुनील सिंह जी, आप संडे को मेल कर दो और आपका संडे को ही पैन अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिक। पता नहीं क्या जादू है उनके पास। छुट्टी के दिन कोरोना है तमिलनाडु में, वहां पे बैन है पूरा, और वो दिन रात घर से ऑपरेट कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। ये MI मैनेजमेंट, अगर प्रवीण सर ने अच्छे कर्म करे तभी इतने शानदार लीडर, शानदार MI की टीम, शानदार मैनेजमेंट प्रवीण सर के साथ है। और हम भी खुशकिस्मत है कि हमें प्रवीण सर जैसा मेंटर मिला।
तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री लिखने की और पढ़ने की। आपको देखना है कि आपको हिस्ट्री लिखनी है कि पढ़नी है, ये आपके हाथ में है सब कुछ। किसी दूसरे ने नहीं बोलना आपको, कोई दूसरा आदमी आपकी किस्मत बनाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी किस्मत यहाँ लिखी है, यहाँ अगर आप बनानी है तो उसके जिम्मेवार आप है खुद। Now you are better judge what you want to become, history creator or history reader. It's all up to you now. Corona learning to the world, big businessman becomes zero. इस कोरोना के अंदर जितने लोगों के शोरूम थे, जितने को पिक्चर हॉल थे, जितनों के ढाबे थे, होटल थे, कहाँ गए वो लोग? पिछले 4 महीने से उनकी इनकम जीरो है, जीरो गोल्ड है उनकी इनकम। ये कोरोना ने उनको दिया है, लेकिन जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में, कोरोना ने उनको मालामाल किया है। आप याद रखना, ये जो जूम की ट्रेनिंग है, इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में आपको मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हमारी टर्नओवर जो 5,000 करोड़ है वो ऐसे ही नहीं प्रवीण सर ने अनाउंस की। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने के लिए 2 बातें बड़ी अच्छी है। अदर पीपल एफर्ट, OPE, अदर पीपल मनी, OPM, OPE, OPM, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग जितनी बड़ी टीम बनाएंगे उतना ही वो बड़े राजा हैं कल को अपनी सल्तनत के, उतना ही वो पैसा कमाएंगे। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग टीम बिल्डिंग है। जितनी बड़ी आप टीम बनाएंगे उतना आप ज्यादा पैसा कमाएंगे, टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा आपका टीम बिल्डिंग के अनुसार। और आपके आने का पर्पज क्या है? सबसे पहला आपको पूछना चाहिए, अपने डायरी में लिखना चाहिए, आपका पर्पज क्या है माई लाइफस्टाइल में आने का। आप माई लाइफस्टाइल में आए, ऐसे तो नहीं भगवान ने आपको भेजा, ऐसे तो बाकी लोग नहीं आए, इतने हिंदुस्तान के 129 करोड़ लोग हैं वो नहीं आए। आप लोग भाग्यशाली हैं, आप लोग MI में आए। तो आपका पर्पज क्या है? किसी का पर्पज हो सकता है घर का लोन उतारना है, किसी का पर्पज हो सकता है बहन की शादी करनी, किसी का पर्पज हो सकता है बच्चों की अच्छी एजुकेशन, किसी का पर्पज हो सकता है अच्छी कार, किसी का पर्पज हो सकता है मैं चैरिटी का काम करूं, किसी का पर्पज हो सकता है नेम एंड फेम। कोई आदमी ये सोचता है कि मैं किसी के बच्चों को पढ़ा दूं, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। तो अलग अलग पर्पज हर आदमी के हैं। किसी का पर्पज हो सकता है कि मेरे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप गाड़ी में जाए, ड्राइवर लेके जाए उनको बाजार शॉपिंग कराने के लिए। अगर सब्जी खरीदनी है तो मेरी मदर कार में जाए, ड्राइवर लेके जाए। बच्चों को गाड़ी जाए छोड़ने, ड्राइवर छोड़ के आए। तो ये अलग अलग पर्पज हर आदमी के हैं। आपका पर्पज क्या है ये आपको अपने आप से पूछना है। फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरा पर्पज क्या था कि मेरा 27 साल में कोई ड्रीम नहीं था। गाड़ी गुड़ी तो सपने में भी नहीं थी। लोगों की गाड़ियों को हाथ दे के बैठते थे और लेके जाते थे, चालान काटते थे उनके। अपना ड्रीम नहीं था गाड़ी का। जब लाइफस्टाइल आई, जब नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में आई तो ड्रीम बना। पहला ड्रीम बना कार का, जो मैंने खरीदी 2006 में डायरेक्ट सेलिंग से। मैंने पहली लाइफ की कार, वो ड्रीम मेरा पहला ड्रीम था। फिर मेरे ड्रीम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, बहुत कुछ ड्रीम चेंज हुए, बहुत ड्रीम सारे पूरे हुए, पूरे सभी ड्रीम हुए। अभी 2 ड्रीम है जो अभी पेंडिंग है। हेलीकॉप्टर 2026 में 1000 करोड़, अगले 15 साल में, ये 2 ड्रीम है। लेकिन ये ड्रीम पूरा होते लाखों क्या करोड़ों लोगों के सपने भी तो पूरे होंगे। 27 साल की जॉब ने कुछ नहीं दिया, माई लाइफस्टाइल ने बहुत कुछ दिया, बहुत सपने पूरे किए, बहुत साथ दिया है। हमारा जो बिजनेस है जब शुरू होता है ना, एन ग्राफ की तरह चलता है, एन की तरह। जब हम शुरुआत में मेहनत करते हैं, शुरुआत में मेहनत में कई बार क्या होता है, कोई आदमी स्टार्ट करता है बिजनेस, 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाता है और कोई सेल नहीं आती, कोई उसका पार्टनर नहीं बनता। अगले दिन फिर वो प्लान दिखाता है और तब जो प्रीवियस डे में 10 लोगों को प्रेजेंटेशन हुई थी, एक आदमी आपका पार्टनर बन जाता है। आप 1 और 1 2 हो गए। दूसरे दिन जब आपने लोगों को प्रेजेंटेशन दी तो उसमें से भी एक आदमी आ जाता है, मान लो। इस तरीके से करते करते जब आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल लोगों को प्रेजेंटेशन करवाते हैं अपने अपलाइन के थ्रू, या खुद करते हैं कुछ इनकम आने के बाद, तो आपकी टीम बिल्डिंग शुरू होती है।
धीरे 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 करके एक दिन ऐसा आ जाएगा, जो मैंने आपको 5 साल बोले हैं, आपको एक भी फॉर्म माई लाइफस्टाइल का नहीं भरना पड़ेगा अपने पेन से, और 2,10,000 रुपया हफ्ता आपको आ रहा होगा। लेकिन वो करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आपने ताश के पत्ते देखे हैं, कार्ड्स सभी ने देखे होंगे। अगर मैं ताश के पत्तों को ऐसे फेंट के उल्टा करके रख दूं, ऐसे उल्टा करके रख दूं, और मैं आपको बोलूं कि इसमें से 4 यक्के निकाल दो, उल्टे करके मैंने ताश रख दिए मेज पे, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें से 4 ताश निकाल दो, यक्के होने चाहिए, वो चारों एक ही बार में निकालने हैं, 4 बार में एक एक बार करके। तो आप कहेंगे कि जब मैंने सारे कार्ड ही फेंट दिए तो कौन सा यक्का कहाँ, नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि आप हर संडे को एक आदमी को एक यक्का, एक पत्ता समझ के कार्ड का लेके आना मीटिंग में, और आप एक साल में 52 हफ्ते आएंगे, 52 इतवार आएंगे, एक आदमी को आप लेके आ रहे हैं, उन 52 पत्तों में 4 यक्के भी निकल आएंगे, और कौन सा वो यक्का आपको डायमंड बना दे आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक साल की मेहनत, गेस्ट को प्रेजेंटेशन में बिठाना, इतना ही तो काम करना है। 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए की टिकट होगी, और अभी जूम की ट्रेनिंग में तो टिकट ही फ्री है, टोटली फ्री है। जूम की मीटिंग में कोई आपको पैसा नहीं लगना, तो आप जूम की मीटिंग में बिठा सकते हैं। हर संडे को एक आदमी को बिठा दो, 2 को बिठा दो, 52 पत्तों की तरह 4 यक्के आपके निकल आएंगे, जैसे हमारे भी 4 यक्के चारों लाइनें में निकले, तभी आज मैं डायमंड हूँ। मेरे भी 4 यक्के 4 लाइनों में हैं। मैंने भी यही सोच के शुरू किया था। मैंने जो 16 लोग लगाए थे, उनके बाद मैंने आज तक, अगर मेरी टोटल गेस्ट की लिस्ट यूज करेंगे तो 30 से ज्यादा लोग मेरे डायरेक्ट गेस्ट नहीं है इस सिस्टम में, और मेरा कोई रिलेटिव नहीं है। जब मैं अपने रिश्तेदारों को शुरुआत में बोलता था कि आ जाओ, मैंने काम शुरू किया है, तो मेरे रिलेटिव बोलते थे कि पहले आप पैसा कमाओ फिर हम आएंगे, पहले ये बोलते थे। जब मैं डायमंड बन गया, मैंने कहा अब आ जाओ, अब क्या चाहिए, अब बोलो क्या प्रूफ आपको देखना है, टीडीएस सर्टिफिकेट देख लो, गाड़ियां देख लो, घर देख लो। हालांकि वो सब कुछ देख रहे हैं वो जो मेरे रिलेटिव है। अब कहते हैं अब क्या रह गया, अब तुमने सारी दुनिया को तो जोड़ लिया, आज हमारे लिए क्या बचा है, आज ये बोलते हैं। तो मैंने अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को कॉलिंग करना ही छोड़ दिया इस बात के बाद, क्योंकि आज मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है। आज उन बच्चों के लिए टाइम है, उन लोगों के लिए टाइम है जिन्होंने हमारे साथ, हमारे कहने पे हमारा साथ दिया। आज अपने रिलेटिव्स को बुलाने का दिल नहीं करता डायरेक्ट सेलिंग में। ये सच्चाई है, रियल हार्डकोर सच्चाई। कुछ लोगों का मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग पहले मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया वो क्या क्या बने, उसके बाद मैं आपके मतलब की बात पे चलूंगा। एक लड़की पानीपत में जिसका नाम है नूपुर पावा, उन्होंने 10 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग शुरू की। 3,000 रुपए का उनका घर का किराया मुश्किल से दिया जाता था। ब्यूटीक था उनका, पूरे उनके मम्मी डैडी पूरी फैमिली ब्यूटीक चलाती थी। 3,000 रुपए मुश्किल से, हाउस रेंट मुश्किल से निकालते थे। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की। आज वो एनटीसी एमराल्ड है और करोड़पति हैं, 1 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। आज उनका अपना घर है, अपनी गाड़ी है, 2-3 बार वो फॉरेन जा चुकी हैं। अच्छा लाइफस्टाइल है। 2 लाख रुपए महीना, 1 से 2 लाख रुपए हर महीने उनको इनकम आती है, रैंक इनकम आती है। तो ये एक अनमैरिड लड़की का किस्सा है जिसने डिसीजन किया। उनके पापा ने सिर्फ एक बात मुझे बोलते थे, क्या मेरी बेटी घर बना सकती है, क्योंकि उनके पास घर नहीं था। मैंने कहा बन सकता है। मैंने सिर्फ यही कहा था, मैं कहा काम करने तो घर बन जाएगा, और बन गया आज। दूसरा, दलजीत सैनी, डेराबस्सी से सरदार जी हैं दलजीत जी, आज एमराल्ड है, आरटीसी है, एनटीसी बनने वाले हैं। छोटी सी दुकान डेराबस्सी में करते थे इन्वर्टर बैटरी की। आज वो बहुत बार फॉरेन जा चुके हैं, 4 गाड़ियां बदल चुके हैं, पूरी फैमिली को सैर करा चुके हैं, और करोड़पति हैं हमारी टीम। उसके बाद मेरी टीम में सुनील पाल, आईसीआईसी बैंक में एक बच्चा 11,000 रुपए की जॉब करता था। रात को 2 बजे अंबाला में, साहा में एक रिजॉर्ट में बैठ के 2 बजे डिसीजन किया कि क्या सर मैं यहाँ बैंक की इनकम से ज्यादा कमा सकता हूँ। मैंने कहा था आप एक बात बताओ, अगर आपकी कल को नौकरी आप रिजाइन करते हो, रिजाइन करने के लिए फैसला किया था, अगर आपको 1 साल के बाद मैं कहूँ कि आपको 11,000 की नौकरी दोबारा मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा था सर 11 नहीं 14 की मिल जाएगी 1 साल के बाद, तो अगर मैं आज छोड़ दूं। तो मैंने उनको कहा था रेजिग्नेशन लिख दो, और रात 2 बजे रेजिग्नेशन लिख के सोए थे।
आज सुनील पाल के पास उस दिन साइकिल होती थी, कच्चा घर था, अपना घर पक्का बनाया, साइकिल से मोटरसाइकिल खरीदी, लैपटॉप खरीदा, फिर टोयोटा लीवा खरीदी और अपनी शादी की, अपनी सिस्टर की शादी की और अब अपनी वाइफ को घर गिफ्ट करना है एनिवर्सरी से पहले। ये एक ड्रीम है साइकिल से कार तक जाने वाले का। जब आप किसी को खुशी देते हैं ना, खुशी का कारण बनिए आप किसी की, वही आपकी जिंदगी है बस। जब आपकी टीम में लोग अचीवमेंट लेंगे और उनके सपने पूरे होंगे तो आपको भगवान तथास्तु करेगा, जो भी मांगोगे मिलेगा। लखविंदर सैनी 5500 रुपए की जॉब करने वाले, डेरा बसी में रहने वाले, आज एनटीसी एमराल्ड है। 5500 रुपए की जॉब करते थे और उनकी टीम के अंदर आज इतने कोरोना वॉरियर हैं। कोरोना वॉरियर इसलिए बोलता हूँ, सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हवलदार, सिपाही मैक्सिमम उनकी टीम में है। उनमें से कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगा। अंबालाल मीना जी इंस्पेक्टर है सीआरपीएफ में, छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है। जब वो चंडीगढ़ में थे उनको प्रेजेंटेशन में बुलाया और वो मेरे को मिलकर बहुत खुश हुए। आज उनका बेटा डीटीसी है और वो इंस्पेक्टर हैं, जॉब कर रहे हैं। लेकिन जितने भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, जूम ट्रेनिंग, उन्होंने फायदा उठाया, हमारी टीम में शायद किसी ने नहीं उठाया। क्योंकि हम कभी असम में, गुवाहाटी में, छत्तीसगढ़ में, नक्सलाइट एरिया में, जहां ये नहीं पता आज आप जिंदा हैं कल होंगे कि नहीं, कब बम से कोई उड़ा दे। श्रीनगर में कितने लोग हैं हमारी टीम के, आप सोच ही नहीं सकते। वो सीआरपीएफ वाले इतना मजा, वो प्रवीण सर को, आलोक सर को, सलिल सर को धन्यवाद करते हैं कि ये जूम ट्रेनिंग जो हुई है ये मार्वलस है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो अंबालाल मीना जी ने शुरू किया और महाराष्ट्र से हमारी टीम के अंदर अजय रावत जी हैं, राजकुमार जी हैं, असम में आजकल पोस्टिंग है उनकी, इंस्पेक्टर महिपाल जी हैं रेवाड़ी से, और मृत्युंजय विश्वास वेस्ट बंगाल के और अभी छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग है। राजीव बोसवाल है फतेहाबाद से, डेयरी फार्म है उनका, दूध का काम करते हैं। और जब उनको प्रेजेंटेशन में लखविंदर जी ने बुलाया और वो आए, उनको मैंने बोला एक दिन आपके नाम का सिक्का चल रहा होगा। और आज मैक्सिमम एग्रो के प्रोडक्ट वो रिकमेंड कर रहे हैं फतेहाबाद में, सिरसा में हमारी टीम में। तो कोई आदमी सोच ही नहीं सकता। सीआरपी में कुंदन कुशवाहा जी हैं, एटीसी भी पिंजौर में। आप ये देखिए जितने मैंने नाम आपको लिए हैं सीआरपीएफ के, एक दिन ऐसा आएगा ये सब रिजाइन करके माई लाइफस्टाइल के डायमंड बने। उस दिन इनको पता लगेगा कि हम बॉर्डर पे होते तो क्या करते थे और आज हमारा लाइफस्टाइल क्या है। एक दिन आएगा, आप लोग भी इसके गवाह होंगे और मैं भी। मैं आपको बताऊंगा कि इस आदमी के बारे में 30 जून को जो ट्रेनिंग हुई थी मैंने उनका नाम लिया था, ये मेरे फ्यूचर के डायमंड आने वाले। और उसके बाद जसबीर राणा जी है हमारे, जसबीर राणा जी फार्मर है, मौली गांव में, पंचकुला में। उनका एक बड़ा अच्छा स्लोगन है, प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हेल्थ मिलेगी और प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो वेल्थ मिलेगी। इतनी बढ़िया बात है, ये हेल्थ भी दे रहे हैं और वेल्थ भी दे रहे हैं। कुलबीर सिंह जी हैं सहारनपुर से, फाइनेंस का काम है उनका, 10 करोड़ उनका फाइनेंस में लगा और अभी पिछले 3 महीने से 30% से भी नीचे रह गई है इनकम। 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाले का 30% रिकवरी। लेकिन माई लाइफस्टाइल में अभी आरटीसी बनने जा रहे हैं, अगले हफ्ते आरटीसी बन जाएंगे। तो पंकज डॉक्टर, 2 डॉक्टर है मेरी टीम में, पंकज कौशल, डॉक्टर अजय। मैंने एक बार उनको बोल दिया, मैं क्या डॉक्टर साहब अगर एक सर्जन का हाथ टूट जाए, एक बड़ा अच्छा सर्जन है डॉक्टर, उसका हाथ कट जाए एक्सीडेंट में, क्या सर्जरी कर सकेगा? कहने लगे नहीं। मैंने कहा फिर उसको इनकम कहाँ से आएगी? कहने लगे नहीं आएगी जी। तो सिर्फ एक यही पॉइंट मेरे 2 डॉक्टर को क्लिक किया, आज मेरे एनटीसी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नवनीत कुमार जी हैं, आड़ती हैं नारायणगढ़ से। पहले क्या था, देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी कहां से कहां ले जा सकती है और डायरेक्ट सेलिंग क्या से क्या करवा सकती है। पहले किसान कर्जा लेते थे आड़तियों से, आड़ती को ब्याज देते थे, जब उनकी गेहूं जाती थी उनके दुकान पे गिरते थे, गेहूं के पैसे में से आड़ती अपने पैसे काट के किसान को पैसे देता था। ये एक सिस्टम था हिंदुस्तान में। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, आड़तियों की पेमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट उनकी गेहूं खरीदती है और हरियाणा गवर्नमेंट उनको पेमेंट कर रही है। अब जिन लोगों ने, किसानों ने ब्याज पे पैसा लिया आड़ती से, उनका लेना देना तो रहा ही नहीं। तो आड़ती, ये तो किसान की मर्जी है, वो उसको ब्याज दे या ना दे। अब इस समय में डायरेक्ट सेलिंग उनको सबसे ज्यादा अपील की, आज एनटीसी है। पिछले 3 हफ्ते में एक एनटीसी 23 लाख रुपए का धंधा डाल चुके हैं और ये हफ्ता खत्म होगा 3 तारीख को। 27 लाख रुपए का धंधा इस हफ्ते में आएगा।
एक एनटीसी, 2 पार्टनर है, 50 लाख रुपए का धंधा डाल रहे हैं और मेरा एक दिन नहीं लेते महीने में। आप ये भी देखिए, मेरा एक महीने में एक दिन भी मेरे से नहीं मांगते, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके साथ रामकरण जी हैं, जनरल मैनेजर थे एक कालाम में, 60,000 रुपए की तनख्वाह थी एक आदमी की। आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, फुल टाइमर नहीं, लाइफ टाइमर आज माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर है। और 2022 में ये जोड़ी डायमंड होगी मेरी अगली। वरुण तुली जी हैं, राहुल सैनी जी हैं, दोनों आरटीसी हैं, दोनों ने घर बना लिए। इससे ज्यादा खुशी मुझे क्या होगी। कोरोना में ओपनिंग करी है राहुल सैनी जी ने कुरुक्षेत्र में घर की, अभी मैं उनके घर जा नहीं सका। अभी इसके बाद हम फंक्शन करेंगे, अनलॉकडाउन ये होने के बाद 30 तारीख के बाद, तब सभी को बुलाया जाएगा उसमें प्रोग्राम में। और मैंने जिस दिन उन्होंने घर बनाया, फेसबुक पे उन्होंने फोटो डाली, मैंने बोला सैनी साहब डायमंड बनने के बाद, राहुल सैनी जी को बोला कि डायमंड बनने के बाद 5 करोड़ एक महीने का आएगा, हर महीने ऐसा घर खरीदना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट खरीदना पड़ेगा। कंप्यूटर में कमांड आती है बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी हर महीने लेनी पड़ेगी। प्रवीण सर ने इतना जुगाड़ कर दिया हमारे सबके लिए। पवन शर्मा जी हैं, जयपुर से हैं, मेरी टीम के अंदर एनटीसी हैं, सीटीसी बनने वाले हैं, जॉब करते थे और आज बहुत अच्छा काम करते हैं और करोड़पति हैं आज। एक प्रिंसिपल जेपी जांगिड़ जी जयपुर से, एक प्रिंसिपल हमारे एसटीसी है। और हमारी टीम के अंदर मैं जब उनके घर गया तो मैं सोच रहा था कि हम अनपढ़ आदमी एक पढ़े लिखे आदमी के घर जा रहे हैं। कुछ चीजों में उन्होंने ही मुझे गाइड कर दिया कि ये ऐसा है जी, मतलब हमारे से ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज लेके हमारी टीम को वो पैरेलल लाइन का नहीं सोचते, हर टीम को वो गाइड कर देते हैं। प्रिंसिपल है एट प्रेजेंट जयपुर में और डॉक्टरेट कर रखी है उन्होंने। आर के गुप्ता जी हैं, ईश्वर गुप्ता जी हैं, इंश्योरेंस के एडवाइजर हैं और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जयपुर में। आरटीसी है, एसटीसी है। एक बड़ी अच्छी आपको बात बताने लगा हूं। एक मेरे दोस्त थे इंग्लैंड में, फेसबुक फ्रेंड, बहुत लोग फेसबुक को यूज करते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते हैं, मैं कैसे करता था। फेसबुक फ्रेंड थे विद्यासागर रेड्डी जी, फेसबुक फिर रिक्वेस्ट हुई, बातचीत करने लगे, फार्मा से थे वो, जॉब कर रहे थे इंग्लैंड में। 7 साल जॉब करने के बाद इंडिया वापस आ गए हैदराबाद में, और हैदराबाद आने के बाद कहने लगे मैंने आपके साथ काम शुरू करना है। मैंने कहा जाओ माई लाइफस्टाइल में। तो माई लाइफस्टाइल शुरू करने के लिए मैं हर 2 महीने में 2 दिन के लिए हैदराबाद जाता था। आज सीटीसी है एक आईडी पे, दूसरी आईडी उनकी आज ही 30 जून 2020 को एनटीसी बनी है। उसका मैसेज अभी गया 1 घंटा पहले, आलोक पांडे सर ने करा, पूरे इंडिया में फ्लैश किया मैसेज। तो एक फेसबुक फ्रेंड आज सीटीसी है, इसी साल आईटीसी बन जाएंगे और 2022 में हमारे डायमंड होंगे, विद्यासागर रेड्डी, श्याम सुंदर रेड्डी की। और एक मिसाल देने लगा हूं, एक कांस्टेबल यूपी पुलिस में मिस्टर रजनीकांत कश्यप, मैं सुनील जी ने मुझे वहां बुलाया, उनको मिलवाया, वर्दी में आए वो प्लान देखने के बाद इतने प्रभावित हुए, पुलिस से रिजाइन कर दिया मेरे से पूछ के। आज उनके पास अपनी गाड़ी है 6 लाख रुपए की, 50,000 रुपए महीना से ज्यादा का चेक है और अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रजनीकांत कश्यप, पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ मैंने मेरे से डिस्कस करके रिजाइन किया, दुनिया को नौकरी मिलती नहीं है, वो रिजाइन करके आगे। एक लेडी है रीमा पूनिया जी हमारी टीम के अंदर, सिंगल मदर वो लेडी है, आज करोड़पतियां, डबल सीलिंग अचीवर और अपना घर है उनका। और ऐसे ही सुषमा जी हैं आरटीसी, सुषमा शर्मा जी, उनके हस्बैंड पुलिस में है, चंडीगढ़ पुलिस में, सुभाष शर्मा, अपने हस्बैंड को 2 बार फॉरेन घुमा लाई वो कंपनी के टूर के ऊपर और सीलिंग अचीवर है। एक मनीषा छलके जी पूना में है, इंडिपेंडेंट काम कर रही है, एसटीसी है, एमराल्ड बनेंगी, अगले साल उनका जन्मदिन है 19/6 को, उससे पहले एमराल्ड बनेंगी, एनटीसी बनेंगी, आज एसटीसी है, ये टारगेट है उनका अगले साल के जन्मदिन पे। तो ये सब कुछ संभव हुआ प्रॉपर गाइडेंस, किसकी गाइडेंस? सलील मैथ्यू सर की, आलोक पांडे सर की, सुनील सिंह जी की गाइडेंस, हमारे रीजनल मैनेजर की गाइडेंस, हमारे मेंटर गॉडफादर प्रवीण चंदन सर की, के राजेश जी की, और इतने एक्सीलेंट प्रोडक्ट डॉक्टर डीबी नारायण जी की टीम, कितने शानदार माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट है, अगले 7 जन्म भी हम इनका देना नहीं दे सकते, याद रखना ये बात। कितनी विजनरी मैनेजमेंट मिली है प्रवीण सर को, एक्सीलेंट। के राजेश जी एक से एक नई से नई चीज निकाल के लाते हैं, अभी बाई प्रोडक्ट और नहीं लेके आ रहे हैं, बहुत से प्रोडक्ट। कोरोना किसको हुआ? जिसकी इम्यूनिटी वीक थी, कोरोना उसको हुआ जिसकी इम्यूनिटी वीक थी। हमारे प्रोडक्ट जिसने यूज किए हैं उसकी इम्यूनिटी सुपर स्ट्रॉन्ग है,
तो इसलिए कोरोना माई लाइफस्टाइल के किसी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं हुआ, ये कारण है। करना क्या है, डेली वर्किंग। हमें क्या करना चाहिए, डेली वर्किंग प्लान बनाना चाहिए, शेड्यूल और वीकली प्लान्स एक बार हफ्ते में बैठ के प्लानिंग कर लेनी चाहिए। वैसे जब मंथ खत्म होता है, ये महीना खत्म होगा 3 तारीख को, तो 4 तारीख को जो सैटरडे आएगा 4 जुलाई को, आप अगले 4 वीक का एक अपने जितने भी टीसी एंड डेमो को बैठा के उनको एक टारगेट सेट करिए कि इस हफ्ते में आपका कितना बिजनेस है, इससे अगले में कितना। 4 हफ्ते का शेड्यूल बनाइए। हर महीने का शेड्यूल एक दिन बना चाहिए, जब हमारा मंथ खत्म होता है उससे अगले दिन, सैटरडे के दिन। फ्राइडे को मंथ खत्म होता है हमारा, सैटरडे के दिन बनाओ 4 हफ्ते का शेड्यूल। कितना बिजनेस आएगा, कहाँ से कितना, कहाँ से क्या, रोड मैप, कौन आदमी किस रैंक पे आ रहा है, फिर उसकी सेलिब्रेशन। अभी सेलिब्रेशन खुल जाएगा सब कुछ, 7 अगस्त के बाद पूरा इंडिया खुल जाएगा। आपके सेमिनार भी स्टार्ट होंगे, हमारे भी सेमिनार स्टार्ट हो जाएंगे, सब कुछ। ये मैंने एस्ट्रोलॉजिकली बताया आपको 7 अगस्त की डेट। MI प्लान वॉरियर, मैक्सिमम प्लान वॉरियर बनाइए, जितना लोग ज्यादा प्लान दे सके। छोटी छोटी होम मीटिंग, हाउस मीटिंग कर सकते हैं आप, छोटी छोटी। फिर बड़ी मीटिंग करने से पहले जितनी मैक्सिमम मीटिंग हो सकती है वो ज्यादा अच्छा है। फुल टाइमर, लाइफ टाइमर, पार्ट टाइमर, ये जो चीजें है ना, ये थोड़ी सी तकलीफ देती हैं। बहुत लोग बोलते हैं मैं तो सर पार्ट टाइम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। जॉब को ऊंचा रखते हैं, माई लाइफस्टाइल को नीचा। पार्ट टाइम करता हूँ भैया, अगर पार्ट टाइम करोगे तो पार्ट टाइम ही तो मिलेगा, अगर फुल टाइमर करोगे तो फुल टाइमर मिलेगा। मैं लाइफ टाइमर हूँ, मुझे लाइफ टाइम मिलेगा। अब में हिम्मत होनी चाहिए ना लाइफ टाइमर बनने की। लाइफ टाइमर बनिए, लाइफ टाइमर बनाइए। मुझे शुरुआत जब मैंने की तो बहुत लोग बोलते थे पहले साल अभी क्या करता है, मैं कहा माई लाइफस्टाइल करता हूँ। दूसरे साल क्या करता है, माई लाइफस्टाइल। तीसरे साल फिर यही। 3-4 साल हो गए मुझे लगातार उनको देखते हुए कि हर साल यही पूछने बैठते हैं। मैंने अगले साल क्या किया, हाथ के ऊपर परमानेंट टैटू बनवा दिया। ये देख रहे हैं परमानेंट टैटू, ये मैंने परमानेंट टैटू बनवा दिया। उसके बाद जब लोगों ने पूछा अब क्या करता है, तो मैं मुंह से जवाब नहीं देता, मैं ऐसे कर देता हूँ। फिर वो लोग बोलते हैं मुक्का क्यों दिखा रहे हैं, मारेगा क्या? मैं कहा नहीं, मुक्का नहीं। ये कहने लगे क्या, मैं कहा ये कंपनी का लोगो है। जब तक जिंदा हूँ तब तक इसी के साथ हूँ, जब तक जिंदा हूँ माई लाइफस्टाइल में हूँ। आज के बाद ये सवाल नहीं करता क्या करते हो, आज के बाद नहीं करना। उस दिन से इतना प्रभाव आया इसका, मुझे लोगों ने पूछना बंद कर दिया क्या करते हैं। ये फर्क पड़ा। ये डेडिकेशन आपके अंदर से आएगी। जिस दिन आपने ये जज्बा आ गया ना कि मैं जब तक जिंदा हूँ प्रवीण जी के साथ हूँ, जिस दिन जिंदा हूँ नट्टू भाई के साथ हूँ, जिस दिन जिंदा हूँ माई लाइफस्टाइल के साथ हूँ, उसी दिन आपके डायमंड बनने की नींव रखी जाएगी। याद रखना आप ये बात। बहुत लोग बोल देते हैं मैं तो पार्ट टाइम करता हूँ सर। पार्ट टाइम में से भी पार्ट टाइम कर देते हैं। किसी का जन्मदिन आ गया, किसी का शादी आ गई, किसी की एनिवर्सरी आ गई, किसी के रिश्तेदार को छोड़ के आना, किसी को लेके आना, पार्ट टाइम में से भी वो काट देते हैं माई लाइफस्टाइल को। अगर पार्ट टाइम बोलते हैं तो फिर पार्ट टाइम में से कोई नहीं होना चाहिए सर। पार्ट टाइम में आप अपनी टीम के लिए प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन करवा रहे हैं, यही होना चाहिए। उसके बीच में से नहीं होना चाहिए। पार्ट टाइम में से भी पार्ट टाइम मत करो। अगर आपको डायमंड बनना है, आप कौन सी कैटेगरी में, ये आपको सोचना है। प्लान शो करने के बाद जब आपकी अपलाइन ने प्रेजेंटेशन कर दी, नया डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रेजेंटेशन के बाद जब पैसे मांगने का टाइम आता है, वहां जब वो गेस्ट बोल देता है ना कोई नहीं मैं सोच के बताऊंगा, वहां पर फाइनल पुश ABC में B का होता है। A बोलते हैं सीनियर को जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, B बोलते हैं इंट्रोड्यूसर को। अगर आपने अपनी अपलाइन को बुलाया किसी को मिलवाने के लिए तो आप B है, C गेस्ट है आपका। ABC, A सीनियर, B डिस्ट्रीब्यूटर जिसने किसी को बुलाया, C आप गेस्ट जिसको बुला रहे हैं गेस्ट को। तो A के साथ C को मिलाना, इतना ही तो रोल है एक B का। मुझे जब नेटवर्क मार्केटिंग मिली, मैंने अपने अपलाइन को बोला था कि मैं पुलिस में की तो धारा तो बता सकता हूँ, क्या क्राइम किया क्या सजा मिलेगी, ये नहीं बता सकता। इतना धंधा डाला तो इतना पैसा कमीशन आएगा, ये नहीं पता मुझे। हर महीने 1000 रुपए की रिपर्चेज करनी, ये मुझे नहीं आता। तो उसने कहा था कि आपको सिर्फ लोगों को मिलवाना, जब लाखों रुपए आएंगे तब कर लेना ये काम। यही कमिटमेंट मेरी अपलाइन ने ली थी। मैंने ये बोल दिया था कि चल जब लाख आ जाएगा फिर मैं तेरे को छोड़ दूंगा, मैं आप करूंगा। फिर तो पहले महीने में 1 छप्पन आ गया था। उस दिन से लेके आज तक मेरी अपलाइन तो है ही नहीं है कहीं। बताओ आप कहाँ है मेरी अपलाइन? यही कमिटमेंट मैंने अपनी अपलाइन से ली थी कि लाख रुपए आ जाएगा मैं कर लूंगा, और मेरे को आ गया। उस दिन के बाद मैंने हैट्रिक पे हैट्रिक, हैट्रिक पे हैट्रिक मैं करता गया। यही हुआ मेरे साथ सब कुछ। ABC सिस्टम हमेशा याद रखो।
जब लिस्ट बनाते हैं हम, जहां पैसा मांगने की ड्यूटी है वहां बी की है। ए ने प्रेजेंटेशन कर दी, बहुत अच्छा प्लान दे दिया, बी को बोलना है कि दो भैया पैसा। वहां बी के पास कागज होना चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए कि जिसमें उसका नाम हो गेस्ट का, कि भैया तेरा नाम 16वें नंबर पे है, तेरे से पहले 15 आदमी है, इन 15 में से 5 को तू भी जानता, मैं भी जानता हूँ। अगर तू मेरे साथ आएगा, ये 5 आदमी मैं तेरी एक लाइन में लगा सकता हूँ, ये तेरे ट्री में आ सकते हैं अगर तू आएगा। अगर तू नहीं आएगा मैं सबको इसमें लेके आऊंगा। ये होगा कब? आपके हाथ में लिस्ट होनी चाहिए। 144 आदमियों की लिस्ट पहले दिन बना के सोया था मैं। जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं इस सिस्टम में, सबसे पहला काम लिस्ट बनाने का है, बिना प्री जज किए वो करोड़पति है, वो नहीं है, वो ये है, वो प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ। अगर मैं अपनी अपलाइन के सामने किसी को बैठाता हूँ, प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ अपना मोबाइल बंद करता हूँ, अपने गेस्ट का बंद कराता हूँ, अपनी अपलाइन के सामने प्रेजेंटेशन दिला के, वहीं पे क्वेश्चन आंसर का जवाब दिला के, वहीं फार्म भर के, वही पैसे मांगने हैं। दो ही बातें बोलनी है कि बिजनेस पसंद है कि प्रोडक्ट पसंद है। कोई भी चीज वो ऐसा मना नहीं कर सकेगा। वो या तो कहेगा प्रोडक्ट पसंद है, या वो कहेगा मुझे बिजनेस पसंद है, तो कहते भर फार्म। यहां पर करना है पहला, उसको एक सेल से 10,000 रुपए से ज्वाइन करने दो। जब उसके लोगों को प्रेजेंटेशन करते हैं तब उसको 1 और 3 का फर्क बता दो। उसको बता दो कि आप एक सोसाइटी, नई जगह पे कॉलोनी बन रही है, कॉलोनी के अंदर 100 गज का प्लॉट है, 200 गज का प्लॉट है, 500 गज का प्लॉट है। आज आप नई कॉलोनी में प्लॉट ले रहे हैं, एक आईडी से 100 गज का प्लॉट, 3 आईडी से 500 गज का प्लॉट। कल को जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आपके ज्यादा लोग आएंगे, तो आपको अगर बड़ा प्लॉट लेते हैं तो डबल इनकम आएगी। 1 और 3 का फर्क बता दो कागज पे। कल को अगर आप एक आईडी से शुरू करके 6 महीने के बाद कहते हो मुझे तो 3 करनी है, तब उसको कह दो ये तो प्लॉट तभी था मौका लेने का जब सोसाइटी में प्लॉट कट रहे थे, उसी दिन आप बड़ा ले सकते थे 3 आईडी। फर्क उसको पहले बताना पड़ेगा, ये नहीं कि आप उसको 6 महीने के बाद बताओ। पहली सेल आने से, किसी को नीचे लगाने से पहले, एंट्री डालने से पहले उसको 1 और 3 का फर्क बता दो। कह दो भैया ये जगह फिर नहीं मिलेगी, ये जगह वीआईपी सीट की वैल्यू बता दो उसको कि ये आ जाएगा अगर आप यहाँ नहीं आते। ये करके उसको प्रेजेंटेशन के बाद 3 आईडी से उसको क्लोज करो। 3 आईडी में हमेशा डबल इनकम है। बाइनरी है हमारी। बाइनरी को हम मैट्रिक्स में करते हैं कन्वर्ट। जब हम 3 लाइनें खोलते हैं रैंक इनकम के लिए, डायमंड बनने के लिए टोटल 4 लाइनें खोलनी है। कितनी कंपनियां जिसमें 16 लाइनें खोलनी पड़ती हैं? कितनी कंपनियां जहां 1:2 की रेशो है? कितनी कंपनियों, आज माई लाइफस्टाइल का जो प्लान है पूरी दुनिया में बेहतरीन प्लान है, पूरी दुनिया में। इससे अच्छी कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई कंपनी इतना पैसा नहीं दे रही जितना माई लाइफस्टाइल दे रही है। लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन करना, अपने अपलाइन से पूछ के अपने अपलाइन सेलेक्ट कर दे। हॉट वार्म कोल्ड, हॉट वार्म कोल्ड के चक्कर में बहुत लोग पड़े रहते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा छोटा सा तरीका शॉर्ट में समझाऊंगा आपको, क्योंकि अभी 8:30 हुए, 1 घंटा मेरे पास हो रहा है अभी आपसे बात करने का। हॉट वार्म कोल्ड 3 तरीके की मार्केट है पूरी दुनिया में। हम पहले कोल्ड मार्केट को ढूंढ के लाते हैं कि वो करे नहीं करेगा कोई बात नहीं। हम अगर मैं ये कहूं कि हॉट मार्केट के 4 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दो, 4 लोगों को, हर आदमी 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करता जाए और 5वां आदमी नहीं चाहिए, फिर उनको सपोर्ट कर दे, तो हर आदमी डायमंड बन सकता है। एक मेरे दोस्त है, यही पड़ोस में मॉडल टाउन में रहता है, हम इकट्ठे पढ़ते थे, लंगोटिया यार है हम। जब मैंने शुरुआत की बिजनेस की, उसके रिलेट क्यों कर रहा हूँ उसका एक कारण है, लॉजिक है, टेक्निकली लॉजिक है। तो मैं उसके घर गया, मैंने कहा, उसको सारी प्रेजेंटेशन दिखाई, सेमिनार में मैं चंडीगढ़ लेके गया था। फिर इसकी क्लोजिंग के लिए जब उसके घर आया, मैंने कहा, हुक्का है उसका नाम, निकनेम हुक्का, भूपिंदर सिंह है वैसे बेदी। मैंने कहा यार बिजनेस स्टार्ट कर ले। कहने लगा, ऐसे सिर हिलाया। मैं कहा सिर क्यों हिला रहा सरदार जी? कहने लगा मेरे को प्रोडक्ट पसंद नहीं। मेरे को इतना गुस्सा आया अंदर से, मैं जल गया। उसकी बात सुन ली पूरी, पर मैं बोला नहीं कुछ जगह पे आपको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने उसकी बाजू पकड़ी, मैं उसकी मम्मी के पास ले गया। मम्मी किचन में उसके खाना बना रहे थे। मैंने कहा आंटी ये बेटा आपका है? कहते ये क्यों पूछ रहा है, जानता नहीं है? मैं कहा अच्छा ये दसो आज कितने बजे उठा सी? सरदार जी है ना, मैं पंजाबी च पूछा। मैं कहा आज ये कितने बजे उठा था? कहने लगे मोया 9 बजे उठता है।
मैंने अपने दोस्त को बोला, देख प्रोडक्ट पसंद है तेरी माता को, तू पसंद है, उन्हीं का बेटा है तू, उनको पसंद है। मैंने कहा गधे, तू बोल रहा है मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं, तेरा स्कूटर 3 बार तू टेढ़ा करता है तब 9 किक खा के स्टार्ट होता है चेतक स्कूटर तेरा। एटीएम तेरा चिंगाड़े मारता है, 500 रुपए उसके अंदर होते नहीं है। तनख्वाह तेरी 10 दिन में खत्म हो जाती है सरकार की, 2 नंबर की तेरी कमाई नहीं है। तेरी एक बेटी है, एक बेटा है, तू मेरे को कह रहा प्रोडक्ट पसंद नहीं। मैं क्या, बच्चों का फ्यूचर के लिए कुछ तो कर ले जिंदगी में, नौकरी में कुछ नहीं बनने वाला। मैंने कहा मैंने नौकरी क्यों छोड़ी। उसको इतनी पसंद आई ये बात, जब उसको मैंने खड़काया ना प्यार से, मैंने कहा नौकरी में कुछ नहीं होने वाला, तब जाके उसने माई लाइफ स्टाइल स्टार्ट की। अच्छा पैसा कमाया आज उसने। तो बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन आप ये तू मैं वहां कर सकते हैं जो आपका लंगोटिया यार है। मैंने बात शुरू की थी हॉट मार्केट से, वो मेरी हॉट मार्केट का दोस्त था, तब मैंने उसके साथ ये बात की। हॉट मार्केट क्या है, जिसके घर आप रात को कभी भी 2 बजे 1 बजे 11 बजे जा सकते हैं बिना बेल बजाए, वो आपकी हॉट मार्केट है। जिसके घर आप फोन करके जाओ कि भैया घर है मैं आ जाऊं मिलने, वो आपकी वार्म मार्केट है। जिसको आप कभी साल में 1 बार मिलते हो, 6 महीने में मिलते हो, जैसे गाड़ी की सर्विस कराना, रिपेयर कराना, तो बिजली का काम कराना, वो कोल्ड मार्केट है। जिसको साल 2 साल में 1 बार मिलते हैं। ये 3 तरीके हैं। हाँ, इसको जज करने का बड़ा सिंपल और तरीका बताता हूँ, आपको अच्छा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। आप सर्दी का मौसम है, धुंध पड़ी है, रात को 12 बजे अपने घर आए अपने काम करके, आपने स्कूटर खड़ा किया, हेलमेट रखा, हाथ धोए, डाइनिंग टेबल पे बैठ गए आप। आपने अपने मम्मी को बोला कि मम्मी खाना दे दो, मम्मी ने खाना डाल के दे दिया। आपने पहली रोटी की ग्राही तोड़ी, पहली बुर्की तोड़ी, और यहाँ मुंह तक आप हाथ लेकर आए अपना। यहाँ हाथ आया, आपके मम्मी ने बोला कि तेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, पीजीआई में हॉस्पिटल में एडमिट है। आपका हाथ यहाँ था, यहीं रुक गया, यहीं से आपने प्लेट में वापिस रख दी। आपने हेलमेट उठाया, मम्मी को बोल के कि मैं उसको देखने जा रहा हूँ, हॉस्पिटल चल दिया आपका। आप अपने दोस्त को, वो आपकी रियल हॉट मार्केट है, जिसके लिए आपने खाना छोड़ दिया। रात को 12 बजे धुंध में, इतनी सर्दी में आप हॉस्पिटल मिलने जा रहे हैं अपने दोस्त को, वो आपकी हॉट मार्केट है। वो चाहे रिलेटिव है चाहे दोस्त है, कोई भी हो, जिसके लिए आप ये करेंगे वो हॉट मार्केट है। अब दूसरा तरीका वार्म, इसी को वार्म करने का। आप खाना खा रहे थे, यहां तक आपके हाथ आ गया, आपके मम्मी ने बोला कि तेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, और आप बोल रहे हैं कोई नहीं मम्मी मैं सवेरे देख लूंगा उसको, ऑफिस जाता हूँ उसको मिलके जाऊंगा हॉस्पिटल। वो आपकी वार्म मार्केट है, वार्म। तीसरा, कोल्ड के लिए क्या होगा, आपका खाने का बुर्की यहाँ आई, आपके मम्मी ने बोला है तेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ऑपरेशन है। आप बोलते हो कि मम्मी हफ्ते में जिस दिन टाइम मिलेगा उधर से चक्कर काट आएंगे, वो आपकी कोल्ड मार्केट है। ये 3 तरीके मैंने बताए हैं। जिसके लिए आप खाना छोड़ के हॉस्पिटल जा रहे हैं वो आपकी हॉट मार्केट है। जिस दोस्त को आप फोन करो कि पिक्चर चलना है, मैं तेरे को गेट से ले रहा हूँ, 5 मिनट के बाद नीचे मिल, वो आपका दोस्त ये ना कहे कौन सी पिक्चर, 3 घंटे खराब तो नहीं कराएगा, ये ना बोले तो वो आपकी हॉट मार्केट है। अगर उसने दोस्त ने ये बोल दिया कि यार कौन सी पिक्चर जाना है, टाइम खराब तो नहीं कराएगा, तो आपकी वार मार्केट है। अगर वो आपको मना ही कर दे तो आपकी कोल्ड मार्केट है। ये दूसरा तरीका है। जिसके घर आप बिना बेल बजे, बिना बेल किए गेट पे रात को 12 बजे घर आ जाओ, उसके किचन में चला जाओ, बेडरूम में चले जाओ, वो आपका लंगोटिया यार, वो आपकी हॉट मार्केट है। ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं हॉट मार्केट को चेक करने के, सोचने के। तो जब हम अपने टीम को बोलते हैं कि आप अपनी हॉट मार्केट को मिलवाओ, वहां सिर खजाने लगते हैं, सोचने लग जाते हैं, वो करेगा वो नहीं करेगा, प्री जज करने लग जाते हैं। आप सोचिए, ये वर्दी, ये फोटो आप देख रहे हैं, क्या इस आदमी को मेरी अपलाइन ने प्री जज किया था? क्या किया था? क्या उसने सोचा था कि अश्विनी शर्मा नौकरी छोड़ देगा 1 महीने के बाद? आप सोचिए डायरेक्ट सेलिंग में कि एक एएसआई पुलिस का 27 साल की नौकरी छोड़ देगा कंपनी के लिए। उसने प्री जज नहीं किया था, इसीलिए आज मैं डायमंड हूं। मैंने भी प्री जज नहीं किया था। जिन लोगों को मैं लेकर आया आज वो मेरे साथ है। प्री जज नहीं करना, हॉट मार्केट को पहले प्लान देना। हर आदमी 2 या 3 या 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करे हॉट मार्केट के, बिना दिमाग लगाए, बिना प्री जज किए। बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना, जज नहीं करना, प्री जज नहीं करना बिल्कुल आपको।
लिस्ट बना के आपकी अपलाइन सेलेक्ट करेगी, हॉट मार्केट को पहले प्लान देना, और जब क्लोजिंग का टाइम है 24 घंटे में क्लोजिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आज प्लान दिया 4 दिन के बाद उसको पूछने जा रहे हैं, तब तक वो आधे प्रोडक्ट भूल जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और क्लोजिंग के लिए अपलाइन की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो जिसने प्लान दिया वही जाए ना, कोई भी 2 डिस्ट्रीब्यूटर या 3 डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठे होकर जा सकते हैं क्लोजिंग के लिए, अपलाइन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इस काम के लिए। कुछ बातें और ध्यान रखने वाली, सेल का कैश, जो सेल का कैश आता है वो कंपनी में जमा कराओ, उस पैसे को मिसयूज नहीं करना, उस पैसे को बिल्कुल मिसयूज नहीं करना। सेल का कैश सेल में डालो, कंपनी के उसमें डाल दो, और उसका फ्राइडे से पहले जिस दिन आए कैश उसी दिन नेट पे डाल के उसको टॉप अप करा दो। रीपरचेज पर फोकस करना। अभी अगर आपको याद हो, अभी रीपरचेज के अंदर हमारी कंपनी ने कितना बढ़िया एक दिया तोहफा हमें। अगर मैं पहले से ज्वाइन हूं और 94th मंथ तक कोई भी आदमी नया ज्वाइन करेगा माई लाइफस्टाइल, कोई भी, अभी 91st मंथ खत्म होगा 3 तारीख को, परसों। अगले और 3 महीनों में जितने लोग नए आएंगे, अगर वो 1000 की जगह, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर है उसको 1000 रुपए की रीपरचेज करनी होती है, अगर एक की जगह 4 गुना ज्यादा 4000 की रीपरचेज करता है, और अगले महीने 5000 की कर दे, फिर 6 की कर दे, फिर 8 की कर दे, फिर 4 की कर दे, मतलब उसने 6 महीने में 4 गुना रीपरचेज की, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन 4 गुना से ज्यादा, हमेशा 4000 से ज्यादा, 1000 की जगह। तो उसका टोटल जितना पैसा जाएगा उसका 15% कूपन उसके अकाउंट में 6 महीने खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर जाएगा। 15%। ये कब तक है? 94th मंथ तक जितने भी लोग नए आएंगे वो सब के सब ये फायदा उठा सकते हैं। एग्जिस्टिंग, अगर किसी ने पिछले महीने तक शुरू नहीं की, आपके पास 2 दिन का टाइम है अभी, आज कल परसों तक अपनी आईडी के ऊपर जितना आपका होम पेज दिखाता है रीपरचेज, उसका 4 गुना ज्यादा स्टार्ट कर दो। आप 6 महीने तक करना है। जितना टोटल आप करेंगे, 1 लाख की रीपरचेज की तो 1 लाख का 15%, 15,000 रुपए के कूपन एक्स्ट्रा आपकी आईडी पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे 6 महीने खत्म होने के बाद। लेकिन अगर कोई बंदा 95th मंथ में ज्वाइन करेगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप लोग भाग्यशाली हैं, आपको मौका मिल रहा है रीपरचेज का। एक चीज और, एक नियम होना चाहिए आपके घर में। अगर आपकी हलवाई की दुकान है, आप मिठाई किसी दूसरे की दुकान से खरीदो, ये चीज अच्छी नहीं है। आपकी हलवाई की दुकान है, आप मिठाई कहीं और से खरीदो ना। अगर आपकी कंपनी के, हमारी कंपनी के जितने प्रोडक्ट हैं, 100 प्रोडक्ट हैं, 100 प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी का है, हमारे घर में वही यूज होना चाहिए। अगर कोई इसके अलावा कोई प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो वो चाहे ले लो आप, लेकिन एमआई का प्रोडक्ट आपके बाथरूम में सब एमआई के प्रोडक्ट होने चाहिए। किचन में जो मसाले हैं, जो धनिया है, जो भी चीजें जो हमारी कंपनी की अच्छी हैं वही होनी चाहिए। किसी और ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और ये चीज आपको डुप्लीकेट करनी है अपनी टीम के अंदर भी, नीचे अपनी टीम के अंदर भी यही करना है। सिर्फ 1 साल अगर एक नया आदमी हर संडे को एक आदमी को मिलवाए, 52 संडे यूज कर ले, उसको ये 52 संडे जो जाएंगे उसके किसी और आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी सारी उम्र। वो डायमंड बन सकता है, उसके चारों लाइनें चल जाएंगी। ऐसा टाइम आ जाएगा उसी 52 संडे से। डायमंड वाली बात मैंने आपको बताई टर्नओवर की। 5,000 करोड़ के टर्नओवर अगले साल हमारी होगी, तो हमारी इनकम डबल 5 गुना ज्यादा हो जाएगी। मैंने अपनी जिंदगी के 24 घंटे को 3 हिस्सों में बांटा। मैं आपके लिए भी, आपको लिख भी लेना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डायमंड बनने में बड़ी आसानी रहेगी, आपको इजी फील करेंगे आप। मैंने अपने 24 घंटे को 3 पार्ट में बांटा। पहले 8 घंटे अपनी जिंदगी के 24 घंटे के पहले 8 घंटे एथिकल हार्ड वर्क इन माय लाइफस्टाइल। ये मेरी जिंदगी का नियम है। एथिकल हार्ड वर्क 8 घंटे 24 घंटे में से, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं हर आदमी के पास।
8 घंटे में एथिकल हार्ड वर्क करता हूँ, दूसरे 8 घंटे मैं अच्छी नींद और रेस्ट करता हूँ। ये मेरे 16 घंटे हो गए 24 में से। लास्ट के 8 घंटे को मैंने 3-3 हिस्सों में 3 जगह पे बांटा। 8 घंटे को फैमिली, फेथ, फ्रेंड। तीसरे 8 घंटे में से एक हिस्सा फैमिली को, फेथ को और फ्रेंड को। सोल, सर्विस, स्माइल को दूसरा हिस्सा सोल, सर्विस, स्माइल। तीसरा हिस्सा हॉबी जो मेरी हॉबी है, हाइजीन और हेल्थ को दिया। 3 हिस्सों में मैंने 24 घंटे को बांटा। पहला एथिकल हार्ड वर्क 8 घंटे, आपको भी ऐसा करना चाहिए। दूसरे 8 घंटे गुड स्लीप और हेल्थ, गुड स्लीप और रेस्ट, जो भी आपका दिल करे। मतलब आदमी को 8 घंटे में सोना चाहिए, 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। तीसरे 8 घंटे को बांटा मैंने 3 हिस्सों में, फैमिली, फेथ, फ्रेंड। उसके बाद सोल, सर्विस, स्माइल। तीसरा हॉबी, हाइजीन, हेल्थ। आप जिम जाना चाहते हैं, जाओ, ये तीसरे उसमें। तो 24 घंटे को 3 पार्ट में बांटिए और आप देखना कितना अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। आप भी इसको बांट सकते हैं। एक आदमी को 1000 किलोमीटर की जर्नी तय करनी है, लेकिन उसको पहला स्टेप घर से लेना पड़ेगा, तभी उसके 1000 किलोमीटर पूरे होंगे। अगर मैं एक स्टेप ना उठाऊं और सोचूं 1000 किलोमीटर हो जाए तो नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप लीड्स टू 1000 किलोमीटर जर्नी। और जब आप काम करेंगे तो उसमें हेस्ट मेक्स वेस्ट नहीं होनी चाहिए। शताब्दी में खराबी, जितनी जल्दी करेंगे उसमें काम खराब होता है। लेकिन अगर सिस्टम से करेंगे, पूरी एजुकेशन देके काम करेंगे, तो टीम बिल्डिंग करेंगे, लीडर्स को आप गाइड करेंगे, लीडर्स को समझाएंगे, तो फिर आपको टेंशन नहीं है, फिर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर आप टीम को ट्रेन करके चलेंगे। इसको मैं बोल रहा हूँ हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी खराबी करती है काम, लेकिन आप उसको सिस्टम से करेंगे तो खराब नहीं होगा। और ट्राई करो अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम लीडर्स बनाने की। मैक्सिमम लीडर्स, जितने आपकी टीम में लीडर्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और जितने हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के प्रोग्राम हैं, जो ट्रेनिंग है, आप सोचिए जिन लोगों का 200 रुपए का टिकट लग के जो ट्रेनिंग लेते थे और बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती थी, आज वो सीआरपीएफ वाले, आज हमारे भाई देश की सेवा कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर है, श्रीनगर में है, और असम बॉर्डर के ऊपर है, नेपाल बॉर्डर के ऊपर है, चाइना बॉर्डर के ऊपर है, लेकिन वो माई लाइफस्टाइल की ट्रेनिंग ले रहे हैं जूम के ऊपर। और वो मेरे से ज्यादा खुश हमारी टीम के सीआरपीएफ वाले हैं। और ये क्रेडिट जाता है अंबालाल मीना जी को, इंस्पेक्टर हैं छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने माई लाइफस्टाइल के अंदर सारी सीआरपीएफ आईटीबीपी वालों को इंट्रोड्यूस किया, और वो सब प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। आज वो क्वारंटाइन में है, छत्तीसगढ़ के अंदर वो ऑफिसर्स मैक्सिमम क्वारंटाइन में है, और आज की ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं वो मेरी। और कल सुबह हमारे मेंटर का प्रोग्राम है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। प्रवीण सर का प्रोग्राम है, नॉर्थ इंडिया की मीटिंग है एमआई की, उसके अंदर भी वो सब बैठे होंगे। और वो जब प्रवीण सर को सुनते हैं तो बाग बाग हो जाते हैं। तो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने जितने अच्छे प्लान, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन करी है, जितने अच्छे प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी है, तो उनको उनका फायदा उठाना चाहिए हमें। जूम मीटिंग के अंदर, यूट्यूब मीटिंग के अंदर, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर। इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने का, इस इंडस्ट्री में डायमंड बनने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है 100% ट्रस्ट। सबसे पहले तो अपने अपलाइन पे 100% ट्रस्ट, नॉट 99, 100% ट्रस्ट कंपनी के ऊपर, 100% ट्रस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, 100% ट्रस्ट कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, और 100% ट्रस्ट अपनी टीम पे। लास्ट में 100% ट्रस्ट अपने ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप 100% रखेंगे तो आप 100% विद इन 5 ईयर आप माई लाइफस्टाइल के डायमंड होंगे, फ्यूचर डायमंड होंगे आप। अगर कोई एनटीसी से नीचे के लेवल पे आ जाए, एनटीसी से ऊपर के लेवल के लोग अगले 2-3-4 साल के अंदर सब डायमंड मिलेंगे आपको, क्योंकि अभी टर्नओवर का खेल तो अब शुरू होने वाला है। अभी टर्नओवर का खेल
5,000 करोड़ ऐसे ही नहीं, प्रवीण सर ने अनाउंस कर दिया। जहां पर दुनिया की सोच खत्म होती है, वहां हमारे मेंटर, हमारे गॉडफादर की सोच शुरू होती है। 4 स्टेप आगे हमेशा प्रवीण सर चलते हैं। MI मैनेजमेंट, सलिल मैथ्यू सर, आलोक पांडे जी, के राजेश जी, 4 स्टेप आगे की सोच लेके चलते हैं। आज क्या प्रोडक्ट है, कल को क्या चाहिए, वो पहले से प्लान करके बैठे हैं। हमें तो बताना भी नहीं पड़ता, हमें तो ये सुझाव भी नहीं देना पड़ता, ये प्रोडक्ट है, उससे पहले आ जाता है। हमारे माइंड में कोई बात होती है, उससे पहले वो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाता है। तो इतना अच्छा रिजल्ट है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखना, घोड़े को मार मार कर, गधे को मार मार कर कभी घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। हमेशा याद रखना ये बात, गधे को मार मार के घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। जो आदमी काम करना चाहते हैं, जो डायमंड बनना चाहते हैं, उनके साथ काम करिए ना। सिलेक्शन करनी चाहिए आपको। एक आदमी अपने लिए टाइम नहीं निकालता, आप उसके पीछे पड़े हैं, चलो मीटिंग में, चलो ट्रेनिंग में, चलो प्लान दिलाओ, वो आदमी उठ के राजी नहीं है। आप उसको छोड़ के नेक्स्ट को क्यों नहीं पकड़ते? 130 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, कितने, क्या पता किसी और की किस्मत जागनी है डायमंड के लिए। आपको आदमी को सिलेक्ट करना, उसको छोड़ना बड़ा जरूरी है। किक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक गेस्ट सिर पे चढ़ जाता है, किक कर दो, एक दिन आएगा वो आपको ज्वाइन करेगा। जरूरी नहीं है हर गेस्ट आपको ज्वाइन करे, हर गेस्ट ज्वाइन करे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप सिलेक्टिव होने चाहिए। बहुत से लोग, जैसे किसी के फादर हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं उसको कह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन देख ले, मेरी अपलाइन आ रही है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला उसने, करोड़पति है, ये है वो है। अब वो मेरे जो गेस्ट है उनके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कैसे 1 घंटा मेरी वो सुनेगा मेरी अपलाइन की? आप बताइए। ये नहीं होना चाहिए। जब उसके पास कंफर्टेबल टाइम हो, 1 घंटे का, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मत बोलिए किसी को। 40 मिनट तो प्रेजेंटेशन देने में ही लग जाते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल समझाने में। 1 घंटे से कम का टाइम किसी की भी मीटिंग का नहीं होना चाहिए। तो आपको बोलना चाहिए उसको कि भैया 1 घंटा लगेगा, लाइफ चेंज हो सकती है। मेरी लाइफ चेंज हुई है, मेरी अपलाइन आज इधर ही आ रहे हैं, अगर आप चाहो तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बात करनी चाहिए। कम टाइम, बिल्कुल कम टाइम बोल के मत बैठाइए किसी को भी अपलाइन के पास। 15 मिनट बोल देते हैं कि 15 मिनट बैठो, बिल्कुल नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। इस बिजनेस में झूठ नहीं चलता। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बुरे दिन आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, ऐसा नहीं है। और लगातार एक ही जैसे दिन नहीं रहते, हमेशा एक जैसे दिन कभी नहीं रहते। आज हार्मनी ग्रुप ने आज कितने लोगों को मौका दिया मुझे 1.5 घंटा 2 घंटा बात करने का। तो नट्टू भाई जी, आज आपकी टीम के अंदर कितने लोग हैं? हरीश शेट्टीकर जी और आप दोनों पार्टनर हैं, और IT आपके संजय पटेल जी बैठे हैं, वो मेरे को मिलते हैं। जब उन्होंने गाड़ी ली थी तब भी मुझे फोटो भेजी थी उन्होंने, मेरी फेसबुक पे भी है संजय पटेल जी। और RD पटेल जी, यश पटेल जी से तो मैं 2 दिन से लगातार बात कर रहा हूँ। शशांक शेट्टीकर, अभी छोटी सी उम्र है एक बच्चे की, और वो घूमते हैं BMW 7 सीरीज में, 1 करोड़ से ज्यादा की गाड़ी। मतलब हरीश जी बोलते हैं कि मेरा बेटा कितना लकी है, 1 करोड़ से ज्यादा महंगी गाड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है। तो हमने तो अपनी गर्लफ्रेंड को मोटरसाइकिल पे भी नहीं घुमाया, वो तो 7 सीरीज में घुमा रहा है। अब आप लोग सोच सकते हैं आप कौन सी गाड़ी में किसको घुमाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। MI मौका देती है, आप किसी को भी जहाज में भी घुमा सकते हैं कल को, लेकिन आपको ड्रीम रखना पड़ेगा। और हमारे CTC हैं GK पटेल जी, AH पटेल जी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया आज सुबह, आज इस मीटिंग में। GJ झाला जी हैं, A पोकर जी हैं, दिशांत नई जी हैं। ये लोग हमारे CTC हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये लोग हम सबको डायमंड मिलेंगे। अगले 2 साल में ये इनमें से बहुत से लोग डायमंड होंगे, बहुत से लोग। और 1 करोड़ से ऊपर का आपका चेक होगा सर। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप जो डायमंड बनेंगे अगले 2 साल में, 1 करोड़ से ज्यादा का चेक 1 महीने का। और अगले 5 साल में जो लोग डायमंड बनेंगे, 5 करोड़ का चेक होगा 1 महीने का। हर महीने एक प्रॉपर्टी इंडिया में अब्रॉड आपको लेनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट। 5 करोड़ 1 महीने का कहाँ रखोगे? इतना पैसा सेविंग बैंक में थोड़ा आप डालोगे? आप बताइए।
अगर इतना पैसा आएगा तो क्या उसको सेविंग बैंक में डालेंगे हम? नहीं ना। एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा छोटी सी। एक कुत्ता था, डॉग, और एक खरगोश। एक खरगोश के पीछे एक कुत्ता पड़ गया। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक भाग रहे हैं। कुत्ता थक गया और बैठ गया, और आधा किलोमीटर पे खरगोश बैठ गया उससे दूर। ये उठ के आए तो मैं भाग लूं। तो कुत्ते ने खरगोश को पूछा कि मैं शरीर में आपसे बड़ा हूं, टांगे मेरी जानदार हैं, जान मेरे में आपसे ज्यादा है, और मैं आपसे तेज भाग सकता हूं, पर मैं आपको पकड़ क्यों नहीं पा रहा? ये कुत्ते ने पूछा खरगोश से, और खरगोश ने जवाब दिया कि भाई साहब, आप तो भाग रहे हैं अपना पेट के लिए, और मैं भाग रहा हूं अपनी जान बचाने के लिए। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आप माई लाइफस्टाइल में किस लिए आए, पर्पज क्या है, ये तो बता दो। वांट और नीड में फर्क तो कर लो। कैसे लोग आते हैं, अपने 10,000 रुपए पूरे किए और चले गए ऐसे, या 1 लाख रुपए रोज का कमाने का टारगेट। मैंने 1 लाख रुपए रोज का टारगेट रखा था एक दिन। मेरे पार्टनर थे विमल, आज नहीं है। आज उनके घर हर महीने पैसा जाता है। उन्होंने 2 साल के बाद शुरू किया था। मैंने जब काम शुरू किया तो वो 2 साल के बाद आए थे, मेरी अचीवमेंट देखने के बाद। तो वांट और नीड का फर्क जब आपको आएगा तो आपको पता लगेगा। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, भगवान ने आपको जन्म दिया, अगले जन्म में पैसा कमा के देंगे क्या माँ बाप को? आप नहीं चाहते आपके माँ बाप हेल्थ एंजॉय करें, फैमिली अच्छे पैसा कमाए, अच्छी गाड़ियों में जाए? आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप पैदा कहाँ हुए, आप पैदा किस घर में हुए, किस सिटी में पैदा हुए, ये आपके हाथ में नहीं था। आपका पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका मरना आपके हाथ में है। अगर आप गरीब मरते हैं तो फिर उसके जिम्मेवार आप हैं, कोई और नहीं। पैदा होना हाथ में नहीं है, मरना हमारे हाथ में है। अगर आप इंसान होके डायमंड नहीं बने, डायमंड नहीं बनते, और माई लाइफस्टाइल में आने के बाद और इतना कुछ सुनने के बाद अगर आप अपना फैसला नहीं कर पाते तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर अगले जन्म में आप क्या जवाब देंगे, सोच के रखना। हम रीपरचेज की बात कर रहे थे, 4 गुना ज्यादा रीपरचेज। बहुत से लोग बोलते थे कि हमारी टीम रीपरचेज नहीं करती जी। बहुत लोगों के मन में ही आता है कि रीपरचेज नहीं करती। तो मैंने एक बात आपको बोली कि प्रवीण सर की सोच वहां शुरू होती है जहां दूसरों की खत्म हो जाती है। तो प्रवीण सर ने रीपरचेज में ही तो खेल कर दिया। आज मेरी टीम में एक ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर, ऑर्डिनरी टीम कोऑर्डिनेटर है, MC गुप्ता जयपुर से, पवन शर्मा जी की टीम में 61,000 रुपए की रीपरचेज डाली है। एक टीम कोऑर्डिनेटर ने 61,000 की रीपरचेज। आप सोचिए ये सोच कहां से पैदा हुई? प्रवीण सर कुछ सोचते हैं तभी होता है ना। आज तक पिछले जितने दिन से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं, एक भी डिस्ट्रीब्यूटर ने 61,000 रुपए की रीपरचेज नहीं डाली, एक भी आदमी ने नहीं डाली। ये हुआ कैसे पॉसिबल? ये हमारे मेंटर की देन तो है, ये हमारी MI की मैनेजमेंट तो है जो कुछ कर रही है। सोचिए आप, लोग बोलते हैं रीपरचेज नहीं करते। 15% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 6 महीने के बाद। ये मैंने ये आप देख रहे हैं डायमंड का है ये ब्रोच, मुझे शायद नजर आ रहा हो आपको। ये डायमंड का ब्रोच है जो लगा है टाई के ऊपर मेरी। इसके अंदर इतने डायमंड लगे हैं, 127 डायमंड लगे हैं। और जिस दिन ये ब्रोच बॉम्बे के अंदर कैलाश सर ने और सलील मैथ्यू सर ने, आलोक जी ने मुझे लगाया था एक प्रोग्राम के अंदर बॉम्बे में, जब मैं डायमंड बना, जब मैं बॉम्बे गया प्रोग्राम में, और जब मुझे पता लगा कि इसमें 127 डायमंड है, उसी दिन मैंने सोचा था कि मेरा सबसे पहला टारगेट ये होगा कि माई लाइफस्टाइल के 127 डायमंड बनवाने हैं। कारण एक डायमंड को अपनी टीम का मिलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन आप डायमंड बनेंगे आप उस दिन ये पैरेलल लाइनों वाली बात को भूल जाएंगे, क्योंकि डायमंड को पूरी कंपनी के टर्नओवर का पैसा मिलता है। आज मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूं कि आपकी रीपरचेज बढ़ेगी तो मेरी डायमंड क्लब की इनकम बढ़ेगी, और जितने डायमंड बनेंगे उतने टर्नओवर करके ही तो बनेंगे। 20 करोड़ 4 लाइनों में एक डायमंड डालेगा तो ही तो डायमंड बनेगा। मैंने बड़ा उल्टा सा सवाल पूछ दिया था एक दिन कैलाश सर को।
कैलाश जी को बोल दिया सर, मैंने कहा ज्यादा डायमंड बनेंगे तो इनकम बढ़ती जाएगी। तो कैलाश जी कहने लगे कैसे बढ़ेगी, जितने डायमंड बनेंगे 20 करोड़ का धंधा डालने के बाद ही तो डायमंड बनता है, उससे पहले कैसे बन जाएगा। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। और अभी पिछली मीटिंग के अंदर परवीन सर की मैं फोटो देख रहा था, उन्होंने व्हाट्सएप की 4-4 फोटो हम सबको भेजी। उन्होंने 20-22 किलो वेट कम कर लिया 3 महीने में। प्रवीण सर ने क्या यूज कर रहे हैं अभी खुलासा नहीं किया, उन्होंने करेंगे किसी दिन जब वो प्रोडक्ट आ जाएगा माई लाइफस्टाइल में। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कल को निखिल के लिए, निखिल परवीन सर के बेटे हैं, तो लड़की देखने आए निखिल के लिए, तो परवीन जी को पीछे छिपाना पड़ेगा, कहीं परवीन जी को लड़का ना समझ ले वो। तो मुझे ये चिंता थी कि परवीन जी को बोलूंगा मैं ये बात कि थोड़ा सा वेट बढ़ाओ, अभी आप पापा ही रहने हैं, बेटा निखिल के बराबर नहीं, निखिल के भाई लगते हैं आज परवीन जी। तो मजाक में हम कर लेते हैं परवीन सर से, इतना मजाक चलता है उनके साथ। वो बहुत अच्छे इंसान है। हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म करे जो हमें प्रवीण सर मिले, हमारे मेंटर, MI मैनेजमेंट मिली। आप ये देखिए कि एक दिन मैंने एक मैसेज किया कि एक प्रोडक्ट भी, ये प्रोडक्ट ऐड हो जाए तो अच्छा है। तो वीरेश मेहता जी जो हमारे इंडिया शॉप संभालते हैं, कहने लगे हम कंसिडर कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। कितनी बढ़िया बात है। कैलाश जी को मैसेज किया और आलोक जी को मैसेज किया, सलील महसूस सर को मैसेज किया। ये हमारे बिग टैंकर हैं ये हमारे, जो सोचते हैं कि हमारी टीम कैसे डेवलप हो, माई लाइफस्टाइल कैसे डेवलप हो। हमेशा इनका ध्यान जाता है डेवलपमेंट के ऊपर, और हमेशा हाथ ऐसे रहा है प्रवीण जी का हाथ ऐसे देने वालों में। एक दिन आएगा, आप याद रखना, अगले 5 साल में आप लोग गवाह होंगे इस बात के, हम दुनिया में रूल करेंगे। माई लाइफस्टाइल विल बी नंबर 1 इन वर्ल्ड। माई लाइफस्टाइल विल लीड द नेटवर्क मार्केटिंग इन होल वर्ल्ड। 200 कंट्रीज में माई लाइफस्टाइल का ऑपरेशन होगा एक दिन। और अभी तो बांग्लादेश शुरू होने वाला है, अभी टर्नओवर का तो शुरू हुआ ही कुछ भी नहीं है, अभी तो टर्नओवर स्टार्ट होनी है। हरकत ज्यादा था जहां पे आप कभी इस घर में प्लस्तर नहीं था। अगर आपको ना जाए, अभी मैं दिखाता हूं आपको, सर अपना आवाज नहीं आ रहा है। फोटो देखिए। हेलो सर, आपका इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपका आवाज कट हो रहा है। आवाज कट, हाँ सर, थोड़ा सा कट हो रहा है। हाँ अच्छा ओके, अभी आवाज ठीक? हाँ सर, थोड़ा बेटर है। हेलो ओके। हाँ। मैं तो घर दिखा रहा था आपको सिंपल, कि ये जो ट्रॉफीज है, ये सारा जो मान सम्मान रहता है, ये आप सब है ना ऐसे समझ के। मेरे घर में 3 अलमारी भरी पड़ी है सारे सामान की, ट्रॉफीज की। कोई किसी कंट्री में, कोई साउथ अफ्रीका में, कोई यूरोप में, कितनी जगह पे हम गए। और 23 कंट्री की सैर। मैं नहीं सोचता था कभी कि हम किसी थाईलैंड जैसे कंट्री में भी चक्कर काट आएंगे, जहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है वीजा के लिए, वीजा ऑन अराइवल है। लेकिन जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और पेरिस में एफिल टावर, साउथ अफ्रीका 9 दिन चंदन सर हमारे साथ रहे थे, राजेश सर, राजेश चंदन जी, और हरी शेटिकर जी मेरे साथ रहे थे 9 दिन यूरोप टूर के ऊपर। सिंगापुर, इंडोनेशिया, दुबई, कितनी जगह पे हम जा चुके हैं। अभी हम तो सपने में भी नहीं कभी सोचा था ये ऐसा होगा। तो अभी शुरुआत है इस इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग की। आप लोग बहुत अच्छे भाग्यशाली हैं, माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और हमारे जितने रीजनल मैनेजर हैं कितनी लुक आफ्टर करते हैं हमारी सभी टीम्स को। अगर हम नहीं है तो हर चीज प्रोवाइड कर देते हैं, हर जगह सपोर्ट कर देते हैं अगर हम नहीं भी हैं। इन सब सारी जो ट्रेनिंग का अभी 9 बजे से 10 बजे शुरू होना है, मैं 5 मिनट में वाइंड अप करूंगा इसको, अगले 5 मिनट में। अगर हम पंक्चुअल हो जाएं, मीटिंग में टाइम पे पहुंचे और ऑनेस्ट रहें अपने अपलाइन के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति ऑनेस्ट, 100% ऑनेस्ट, और अपनी टीम के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझ के
एक प्रॉपर लिस्ट बना के प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ प्लान रखें, प्रेजेंटेशन करें, अपनी टीम को सपोर्ट करें, झूठ ना बोले, टाइम पे जाएं। अगर 11 बजे का टाइम किसी के घर जाने का दिया तो 11 बजने में 5 मिनट पे आपको होने चाहिए। ये पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। मेरा डायमंड बनने का कारण भी यही है। हर बीओपी में, जितनी चंडीगढ़ में बीओपी होती थी, मैं हर बीओपी में, अगर मैं अंबाला में हूँ तो टाइम से पहले पहुंचता था। उससे पहले पहुंचने का ये कारण था कि कौन आदमी किसको लेकर आ रहा है, गेस्ट को। एक तो वो मुझे मिलवा देता था, एक मुझे पता होता था मेरा कौन सा लीडर कितने बजे एंटर किया हॉल में। मतलब पुलिस में रहने की वजह से ना हर चीज को शक की नजर से देखते थे। ये सिद्धांत था पुलिस की ट्रेनिंग का, सीआईडी का। हर चीज को शक की नजर से देखो, ये सीआईडी में सिखाया जाता था। अगर आप बुक्के भी लेके आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर कोई बम लेके ना आ जाए वीआईपी पे, तो उसको भी 4 बार हम चेक करते थे मेटल डिटेक्टर से, हाथ से स्क्रीनिंग करते थे। तो वही चीज की सोच मैंने माई लाइफस्टाइल को अप्लाई की। मैं टाइम से पहले मीटिंग में, सेमिनार में, सब जगह मैं टाइम से पहले पहुंचता हूँ। आरटीपी में अगर मेरा सेशन है, मैं 1 घंटा पहले पहुंच जाऊंगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में जाना तो मैं सबसे पहले मैं आऊंगा, बाद में आएगा कोई भी आदमी, डिस्ट्रीब्यूटर आएगा। चाहे मैं डायमंड हूँ, मेरे को इस चीज का कोई वो नहीं है। आज भी ये जो ट्रेनिंग है, यश पटेल जी को मैंने 7:08 पे 7:08 पे लैपटॉप ऑन करके उनको कॉल कर दी थी कि सर मैं बैठा हूँ तैयार होके, 7:08 पे, जबकि 7:30 पे मुझे आना था। तो ये आज के लिए नहीं है। आप कभी भी मुझे देखोगे तो मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा। नट्टू भाई ने जब अहमदाबाद में फंक्शन किया था, बहुत अच्छा, वो बग्गी के अंदर आए थे, 9 एनटीसी जब बने थे, तो मुझे याद है वहां पे रात को 2 बजे भी अगर कोई लेडी बाजार में जा रही है तो किसी की हिम्मत नहीं उसको कोई कुछ बोल दे। लेकिन जितना अच्छा वातावरण एजुकेशन का और सिस्टम का, पुलिस का, ऑनेस्टी का आपके गुजरात स्टेट में, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है अभी कि रात को 2 बजे कोई लेडी अकेली सड़क पे जाए, ऐसा यहाँ नहीं है, यूपी में नहीं है जैसा। तो आप लोग वाकई भाग्यशाली हैं। आप अहमदाबाद गुजरात स्टेट के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान करे आपको बहुत जल्दी डायमंड शिप मिले सभी को। और मैं धन्यवाद करूंगा नट्टू भाई जी का, जिन्होंने आज अपनी टीम के साथ मिलने का मौका दिया मुझे। बाई फेस तो बहुत से लोग मुझे जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस तरीके से बात करने का मौका जो मिलता है, अभी मैं सिर्फ अभी ये है कि रात है, मैं आपको बाहर अपनी गाड़ियां नहीं दिखा सकूंगा और आएगी नहीं अंधेरे में। ये अभी लेके, अभी मैं आपको ट्रॉफी दिखा रहा था, पूरा घर दिखाना चाहता था, क्योंकि जब हम स्टेज से बोलते हैं मेरे पास ये है, वो अलग बात है। इस समय में लाइट के अंदर अगर ये लाइट में दिखा सकता हूँ तो मैं बाहर लेके जाऊं क्या लैपटॉप? आप बताइए। मैं आपको अपना घर दिखा दूं, सारा अपनी गाड़ियां दिखा दूं, ताकि लोग ये ना कहें कि फोन ये ऐसी कुछ भी बोल देते हैं। अभी तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं लाइव बात कर रहा हूँ आपके साथ। यश पटेल जी, एच पटेल जी बताइए, मैं लैपटॉप ले जाऊं, दिखाऊं गाड़ियां और पूरा घर दिखाऊं? मैं दिखा सकता हूँ अगर आप। डेफिनेटली सर, गाड़ियां डेफिनेटली सर, दिखाओ दिखाओ। ओके, यस सर। ये मेरा पोर्च है गाड़ियों का। ओके, सर, ये गाड़ी है और ये मेरी फॉर्च्यूनर है अभी जो ली थी। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। ये मेरा लॉन है सारा, ये सारे इसके अंदर एग्रो के प्रोडक्ट यूज होते हैं, सारे सारे सब्जियां लगी हैं, फ्रूट लगे हैं, और 8 गाड़ियों की पार्किंग है। ये घर है मेरा, 8 गाड़ी यहाँ पे हो सकती है पूरे के पूरे में। ये देखिए 555 गज है, 5555 स्क्वायर फीट जगह है। ये 5555 स्क्वायर फुट ये गाड़ियां। ये किया अभी इस दिवाली पे ली थी, ये वाली किया लीवा गाड़ी है। इसमें सिर्फ सब्जी आती है, घिया इसमें आती है 100 रुपए किलो वाली घिया भी। बहुत बढ़िया। अभी अंदर से और दिखाता हूँ। यस, लाइट जलाना, इधर की लाइट जलाना, उधर की ट्यूब लाइट इधर की। ये देखिए परवीन सर की सबसे पहले, ये परवीन जी की फोटो दिखाएंगे।
परवीन सर अंबाला आए थे ये देने के लिए ट्रॉफी। यस सर। ये ट्रॉफी फोटो जब मैं मलेशिया क्वालिफाई किया था हरियाणा में सबसे पहले, ये तब की फोटो है। और ये मेरी उसकी फोटोग्राफ 32 लोगों में से कुछ लोग नहीं है। और ये फोटो है परवीन सर की फोटोग्राफ। ये वहाँ की फोटो है पेरिस में परवीन पार्टी पेरिस में यूनिफॉर्म में। ये ट्रॉफीज है, ये पेरिस की फोटो है, ये घर है पूरा, ये लॉबी है बेसिकली। और ये 2 बेडरूम है, ये किचन है। और ये प्रेसिडेंट हाउस तक गए नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। ये फोटो प्रेसिडेंट हाउस की है ये वाली। तो ये किचन है, जितने लोगों को घर में कमरा बेडरूम नहीं होता, ये 16 बाई 10 की किचन है, 16 बाई 10। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो मेरे घर में सब प्रोडक्ट मिलेंगे, 95 से लेके सब कुछ, हर चीज मिलेगी। हर बाथरूम में सब कुछ होगा जो माई लाइफ स्टाइल का है सब। ग्रेट सर। 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट हमेशा अलमारी में रखे रहते हैं। इस अलमारी में 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट इस अलमारी में। सर सुपर। गुड। ये घर कारण क्या है कि जब हम उस दिखा दिया, अभी कोई कुछ और कोई पॉइंट कोई कवर करने वाला किसी का अगर कोई चॉइस का हो, ताकि अगर कोई कुछ पूछना चाहे। पटेल साहब आप कोई क्वेश्चन ऐसा कोई बताइए। नहीं सर, बहुत बढ़िया, सब क्वेश्चन का जवाब मिल गया सबको। चलो ठीक है, जवाब मिल गया है सबको। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आपने टाइम दिया, मौका दिया आज बात करने का। थैंक यू। थैंक यू नट्टू भाई, हरीश शेटिकर जी, यश पटेल जी, एच पटेल जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर।